नमस्कार बच्चों। देखिए, हम जब कंपनीज एक्ट पढ़ते हैं हम बहुत जगह ये देखते हैं कि किसी भी सेक्शन का आप डिफॉल्ट करोगे तो पेनल्टी लगेगी किसके ऊपर? ऑफिसर इन डिफॉल्ट। या हम सारे जानते हैं कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, वो अपने साइन खुद नहीं कर सकती, तो स्वाभाविक है उसके बिहाफ पे साइन कौन करेगा? उसके ऑफिसर। इसलिए आज हम सेक्शन 2 से रिलेटेड चैप्टर नंबर 1 से रिलेटेड डेफिनेशंस पढ़ने जा रहे हैं। किसकी? ऑफिसर्स रिलेटेड डेफिनेशंस। मतलब सेक्शन 2 के अंदर से हम कंपनीज एक्ट में से ऑफिसर्स के रिलेटेड जितनी भी डेफिनेशंस है एक पेज पे आपके सामने ये आपको दिखेगा और मैं आपको ये पढ़ाने जा रहा हूं। तो सबसे पहली गलती ये ना करें, ऑफिसर्स रिलेटेड। भाई किसके ऑफिसर? ध्यान दीजिए, किसके ऑफिसर? कंपनी के, राइट। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन पिक कर रहे हैं अंडर सेक्शन 2 क्लॉज नंबर 59, जहां हमें नजर आ रहा है कि भैया क्या दिख रहा है उसमें? ऑफिसर। सेक्शन 2 क्लॉज 59 ऑफिसर। तो देखिए, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट ये डेफिनेशन है, इसलिए मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर क्या लगा के दे रखा है? एक स्टार लगा के दे रखा है। एक सिंपल कोड की है मेरी तरफ से इसे याद करने की, वो है धमाका। DMKA, धमाका, राइट। चाहे वो मेरी प्रिंटेड बुक में अगर आप देखें या जैसे मर्जी, मतलब DMKA नाम से एक कोड की है। जैसे मैं अगर यहां पे भी शो करूं प्रिंटेड बुक में सेक्शन 2 क्लॉज 59, और देखिए ऑब्वियसली ये डेफिनेशन लिख के मैंने दे रखी है, लेकिन साथ में एक थोड़ा शॉर्ट में लिखा हुआ आपके सामने वर्ड नजर आ रहे हैं 4। धमाका मैंने कहा D से डायरेक्टर, M से मैनेजर, K से KMP और A से एनी अदर पर्सन। 4 लोग हैं, राइट। और ध्यान दीजिए डेफिनेशन कौन से वर्ड से स्टार्ट हो रही है? इंक्लूड से। दैट मीन्स डेफिनेशन इंक्लूसिव है। जो लिखा है वो ऑफिसर है, उसके अलावा भी कुछ हो सकते हैं, इसलिए तो 4th पॉइंट क्या बना? एनी पर्सन, कोई और व्यक्ति। नाउ हैंड रिटन में ही वापस देखते हैं ताकि उसी से मैं आपको इजी वे में एक चार्ट के द्वारा ये चीजें याद करवा सकूं। तो जैसे मैंने कहा डेफिनेशन है इंक्लूसिव, इंक्लूड्स वर्ड आ रहा है, जिसका मतलब होता है ये डेफिनेशन एक्सटेंसिव है। जो लिखा है वो भी ऑफिसर है, उसके अलावा और भी आ सकते हैं, क्योंकि जब वर्ड होता है मीन्स, उसका मतलब क्या होता है? एग्जॉस्टिव डेफिनेशन, जिसका मतलब है रिस्ट्रिक्टिव है। जो लिखा है बस वही आएगा और कुछ आ नहीं सकता। तो जैसे मैंने कहा धमाका, तो आपको अलग से कलर हाईलाइट यहां दिख रहा है। सो डी से कौन हो गया जी? डायरेक्टर। एम से कौन हो गया? मैनेजर। के से क्या हो गया? KMP। KMP को हम पूरा जो वर्ड है वो है की मैनेजरियल पर्सोनल। ए से एनी पर्सन, कोई और व्यक्ति। ना कोई और व्यक्ति सर कौन? पर्सन तो ये भी है। व्हाट डू यू मीन बाय एनी पर्सन? क्लियर? क्या एनी पर्सन कोई भी? क्या लेबर चौक से में मेरे जैसा कोई लेबरर खड़ा हो तो वो भी हो जाएगा क्या ऑफिसर? नहीं। इसलिए समझिएगा अगली बात यहां क्या है। कोई और व्यक्ति तभी ऑफिसर कहलाएगा, कब कहलाएगा? इन हुज डायरेक्शन और इंस्ट्रक्शंस, जिसके कह लीजिए इशारों पे क्या कंपनी का बोर्ड, BOD, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कहें या बोर्ड कहें, या एक से ज्यादा डायरेक्टर्स अकस्टम टू एक्ट। अकस्टम का मतलब है उनको आदत है, मतलब कोई आदमी जिसके इशारों पे कंपनी का बोर्ड या एक से ज्यादा उस व्यक्ति के इशारों पे नाचता है या उसकी बात मानता है। फॉर एग्जाम्पल, एक बड़ा सिंपल एग्जाम्पल ले लीजिए। मान लीजिए एक कंपनी में मैं डायरेक्टर हूं, एक कंपनी में मैं डायरेक्टर हूं, राइट। तो मैं एज ए डायरेक्टर क्या बन गया कंपनी का? सर आप ऑफिसर बन गए। लेकिन देखिए गलती से मैं मैरिड हूं, राइट। और ऑब्वियसली मैं बात मानता हूं किसकी? अपनी बीवी की। अच्छा जीवन जीना है तो देखिए मानना भी जरूरी है। सो दैट मीन्स मेरी कंपनी चलनी चाहिए मेरे इशारों पे, क्योंकि मैं वहां पे क्या हूं? डायरेक्टर हूं। लेकिन ऐसे डायरेक्टर मैं किसकी बात मानता हूं? अपनी बीवी की। तो दैट मीन्स वो कंपनी किसके इशारों पे नाच रही है? मेरी बीवी के। मैं नाचूं तो बात समझ में आए। तो एक तरह से कंपनी भी नाच रही है, तो इनडायरेक्टली ये वाइफ जो मैंने यहां एग्जाम्पल दिया क्या कहलाएगी? ऑफिसर। अकस्टम का मतलब है जिसको आदत है। इसको सिंपल भाषा में याद रखिए इस पॉइंट को, जिसके इशारों पे, जिसके कंपनी का बोर्ड या एक से ज्यादा डायरेक्टर नाचता है।
राइट। अकस्टम मीन्स आदत है, लेकिन मैं इस तरह से हिंदी में बोल देता हूं ताकि आपके लिए क्या रहे, थोड़ा आसान रहे। देखिए अब 4 शब्द आए हैं, डायरेक्टर, मैनेजर, केएमपी एंड एनी अदर पर्सन। तो हमें पढ़ना कैसे वो समझिए, या किस तरह से मैं चार्ट आपके लिए आसान बनाने जा रहा हूं। मैंने ये 4 पॉइंट अलग अलग ब्रेक किए, तो मैंने कहा क्यों ना सबसे पहले क्या पढ़ाया जाए आपको, डायरेक्टर क्या होता है। तो भाई साहब डायरेक्टर की डेफिनेशन आपके सामने है, जो नजर आ रही है अंडर सेक्शन 2 क्लॉज किसमें, 34 में। तो डायरेक्टर का मतलब क्या है, मीन्स है, मतलब जो लिखा है वही आएगा, कुछ और आएगा नहीं। मीन्स पर्सन अपॉइंटेड टू बीओडी, पर्सन, इसका मतलब पर्सन अपॉइंटेड टू बोर्ड या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कह लीजिए। मतलब कुछ नहीं है, डायरेक्टर कुछ नहीं बताया, कोई अच्छे से बताने की कोशिश भी नहीं की गई यहां पे। सिंपल ये बताया वो व्यक्ति जो कंपनी के कहां अपॉइंट हो गया है, बोर्ड पे अपॉइंट कर लिया गया है। मतलब कुछ अच्छे से बताने का यहां बताया ही नहीं गया, राइट। अब प्लीज आप भूलिए मत एक चीज, देखिए जहां तक अगर डायरेक्टर का सवाल है, अगर आप याद करें डायरेक्टर कितने होते हैं, तो मैंने मिनिमम डायरेक्टर आपको बताया था साहब, वो मत भूलिए कभी, 1 2 3। जैसे मैंने कहा था, 1 होता भैया आपको रखना होता ओपीसी में, 2 प्राइवेट में एंड 3 कहां, पब्लिक कंपनी में। और कोई भी कंपनी हो, मैंने हल्का सा ये भी आपको बताया था कि मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, 15। और ये था एज पर सेक्शन कौन सा, 149, अगर आप रिकॉल करें। तो जो जो हमने पहले थोड़ा जिक्र किया है उन चीजों को भी रिकॉल करते जाइए। तो देखिए आगे वर्ड मेरे को क्या दिखा, पहली बात तो 2 क्लॉज 59 में ही ऑफिसर में मेरे को वर्ड क्या नजर आ गया था, बोर्ड भी नजर आ गया था। तो जैसे डायरेक्टर की डेफिनेशन पढ़ी तब भी वर्ड क्या नजर आया, बोर्ड। आप बोर्ड कहें या वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, क्योंकि इसकी भी फर्दर डेफिनेशन दी गई है। और कौन से सेक्शन में दी गई है, अंडर सेक्शन 2 क्लॉज नंबर 10 के अंदर, बी से है तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में क्या है, डेफिनेशंस है। तो उसमें 2 शब्द इस्तेमाल किए गए हैं अकेला, चाहे आप वर्ड इस्तेमाल कर लीजिए बोर्ड, या वर्ड क्या इस्तेमाल कर लीजिए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, जिसका मतलब क्या बताया गया, मींस कलेक्टिव बॉडी किसकी, डायरेक्टर की। तो एक वर्ड में डेफिनेशन खत्म होती है, अकेले को डायरेक्टर कहते हैं और सभी को या तो क्या कह लीजिए आप, बोर्ड कह लीजिए, या क्या कह लीजिए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कह लीजिए। रादर मैं एक तीसरा वर्ड और इस्तेमाल किए देता हूं आपके लिए, चाहे आप डायरेक्टर्स कह लीजिए। सिंपल मतलब आपको कीवर्ड क्या पिक करना है डेफिनेशन में से, कलेक्टिव बॉडी ऑफ डायरेक्टर्स। तो देखिए पहले पॉइंट डायरेक्टर जब आया, हमने डायरेक्टर भी पढ़ लिया, उसके साथ बेटा जी पढ़ लिया डेफिनेशन किसकी, बोर्ड की या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। इस तरह से प्लीज ये चार्ट आप इस तरह से हैंड रिटन, नो डाउट चाहे जो भी है देख के मेरे साथ में या बाद में जो है आप इस तरह से अपना चार्ट बना सकते हैं, डेफिनेशंस बहुत आपको इजी लगेंगी। अगला वर्ड आप देख रहे हैं मैनेजर। तो मैनेजर वर्ड आप बचपन से जानते हैं, कहीं भी जाओ, किसी ऑफिस में जाओ, होटल में जाओ, ये कौन है जी, मैनेजर। तो आपने एक वर्ड में सीखते क्या हो यार, मैनेजर वर्ड बना है कौन से वर्ड से, मैनेज से। पक्का ये आदमी सारी चीजें क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है, मैनेज कर रहा है, हैंडल कर रहा है। ये पढ़ेंगे हम अंडर सेक्शन कौन सा, 2 क्लॉज 53, लेकिन अभी नहीं पढ़ाऊंगा, थोड़ी देर में करवाऊंगा इसी लेक्चर में, क्योंकि मैं इस डेफिनेशन को थोड़ा सा गलत मानता हूं। मैं कहता हूं कि यार आप इस तरह से ना लिख के थोड़ा और बेहतर बना सकते थे। कैसे, आइए मैं आपके सामने पेश करता हूं। देखिए तीसरा पॉइंट आता है केएमपी, पूरा नाम क्या है, की मैनेजरियल पर्सोनल। की का मतलब क्या है, सबसे महत्वपूर्ण। जैसे घर है, जितना मर्जी बिल्डिंग हो, जितना मर्जी बड़ा ऑफिस हो, ये वो, एक चाबी, आपकी बहुत बड़ी कार हो सकती है, 5 करोड़ की भी हो सकती है, भैया चाबी नहीं है तो समझ लो आप क्या हो। तो ये सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है उस कंपनी में। जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज के लिए हम क्या कह लें, मुकेश अंबानी साहब की मैनेजरियल, सर इससे तो वही वर्ड निकल गया, मैनेजर वाला जो मैनेज कर रहा है। पर्सोनल मीन्स व्यक्ति, की मैनेजरियल पर्सोनल। तो देखिए बेटा इसकी डेफिनेशन, क्योंकि के से है तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जो के आता है अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 51 के अंदर, और ध्यान दीजिएगा मैंने इसके ऊपर क्या लगा के दे रखा है, स्टार। सो दैट मीन्स हमें क्या पढ़ लेना चाहिए, केएमपी पहले पढ़ना चाहिए। अभी तक मैंने क्या नहीं पढ़ाया बच्चों, मैंने मैनेजर नहीं पढ़ाया, राइट। अगर आप अपनी स्क्रीन पे या प्रिंटेड अगर आप मेरा देखें तो केएमपी की डेफिनेशन को मैंने क्या किया है, अगर आप यहां पे देखेंगे तो आपको 6 क्लॉज नजर आएंगे, 1 2 3 4 5 6,
जिसको यहां पे आप थोड़ा सा शॉर्ट में दिखिएगा। कुछ इस तरह से मैंने ये चार्ट बना के भी अपने प्रिंटेड बुक में भी दे रखा है, राइट। अगर आप पहले पॉइंट को देखेंगे, आपको देखिए 3 चीजें नजर आएंगी। क्या नजर आ रहा है? सीईओ, एमडी और मैनेजर। देख रहे हैं वर्ड क्या आ गया? मैनेजर आ गया। आप यहां पे देखिए, मैं प्रिंटेड प्रॉपर दिखा रहा हूं, देखिए इसी तरह से ही मैंने शॉर्ट में भी लिख के दिया है। अब ध्यान से देखिएगा, ऑफिसर की डेफिनेशन में आपने क्या लिख दिया? आपने ऑफिसर में कहा डी फॉर डायरेक्टर, एम फॉर मैनेजर, के फॉर केएमपी। लेकिन जैसे मैंने केएमपी की डेफिनेशन खोली, मुझे केएमपी के अंदर ही कौन नजर आ गया? मैनेजर नजर आ गया। और मैंने कहा यार, आपने ऑफिसर की डेफिनेशन में मैनेजर वर्ड एक्स्ट्रा लिखे, मेरे लिए तो बिना मतलब में याद करने की एक टेंशन ही क्रिएट की, जो कि उसकी कोई जरूरत ही नहीं थी। अब बात समझ रहे हैं? दूसरी बात महत्वपूर्ण है, वो देखिएगा, वो ये है, पहली क्लॉज के अंदर की मैनेजरियल पर्सोनल में हमें 3 व्यक्ति दिख रहे हैं, लेकिन आपको वर्ड क्या दिख रहा है साथ में? और कहने का मतलब है लॉ क्या कह रहा है? अरे भैया कोई एक ले लीजिए इनमें से। तो क्या सर हम तीनों नहीं ले सकते क्या? तो देखिए, पहली बात या मैंने लिख के दिया है, इस डेफिनेशन का जो मेन रेलिवेंस वैसे तो दुनिया भर के सेक्शन में आता है। दरअसल कंपनी के ऑफिसर से रिलेटेड अगर मैं बताऊं तो चैप्टर नंबर 13 कंपनीज एक्ट का डील किस पे करता है? मैनेजरियल पर्सोनल के ऊपर। किसके ऊपर? मैनेजरियल पर्सोनल, मतलब कंपनी को चलाने वाले व्यक्ति। तो वहां पे हम एक सेक्शन पढ़ते हैं 203। कौन सा? 203। इसके अंदर क्या आता है? इसके अंदर दरअसल 203 का हेडिंग ही ये है, होल टाइम केएमपी, जिसका मतलब क्या निकला? अरे भैया, कंपनी को हर समय पूरा दिन काम करने वाले कुछ ये लोग चाहिए, इसलिए इसका 203 के साथ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन बनता है। तब दूसरी बात समझने की क्या है, देखिए पहला वर्ड जब आप देखते हैं चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, क्या वर्ड नजर आ रहा है? एग्जीक्यूटिव। देखिए एग्जीक्यूटिव का मतलब क्या होता है? एग्जीक्यूटिव का मतलब होता है वो व्यक्ति जो सारा दिन क्या करता है? काम करता है। एग्जीक्यूटिव उसे कहते हैं। जो कभी कभी आए स्टाइल मारने, उसको कहते हैं नॉन एग्जीक्यूटिव। जो सारा दिन मेहनत करे उसके क्या कहते हैं? एग्जीक्यूटिव। अब अपना दिमाग लगाइए, नाम दिया हमने चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। चीफ मीन सबसे बड़ा, जो सब कुछ संभालेगा। यहां डायरेक्टर के साथ देखिए वर्ड क्या लिखा है? मैनेजिंग। मैनेज करेगा ना तो सारा दिन काम करेगा। अरे मैनेजर तो है ही क्या, सारा दिन काम करेगा। इसलिए लॉ एक तरह से आपको यहां पे इस डेफिनेशन में एक मैसेज दे रहा है। क्या मैसेज दे रहा? सारा दिन काम करने वाला एक आदमी रख लो आप, चाहे उसका नाम क्या दे दो? सीईओ, चाहे नाम क्या दे दो? एमडी, चाहे नाम क्या दे दो, वो अलग बात है। इन तीनों का डेफिनेशन कंपनीज एक्ट में अलग से है। मैनेजर हम पढ़ेंगे क्लॉज 53 में, एमडी पढ़ेंगे देखिए 54 में, एंड क्योंकि देखिए चीफ एग्जीक्यूटिव ये पढ़ेंगे 218 में। तो आई होप सो पहली बात आपको समझ में आएगी, 3 लोग लिखने का लॉजिक क्या था वो समझना चाहिए, राइट। दूसरी बात मैं एक चीज और यहां एड ऑन करके आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, वो ये है, देखिए जैसे मैंने कहा चैप्टर नंबर 13 कंपनीज एक्ट में आता है, सेक्शन नंबर 196 से लेके 205 तक, 196 से 205। जब हम सेक्शन नंबर 196 पढ़ते हैं, उसने बड़ी क्लियर एक चीज कह दी, 196 ने बड़ी क्लियरली एक चीज कह दी, या तो कंपनी में एमडी होगा या मैनेजर होगा। कहने का मतलब है दोनों नहीं हो सकते हैं। मतलब इस तरह की डेजिग्नेशन के 2 आदमी नहीं रख सकते, कोई आप एक ही रख सकते हो। वहां से भी ये लॉजिक निकालो जो मैं आपको दे रहा हूं कि एग्जीक्यूटिव सारा दिन जिसके पास सारा कंट्रोल रहे, उस आदमी को आपने रखना है। आदमी एक ही है लेकिन कितने नाम से रख लो आप, चाहे 3। इज दैट ओके और नॉट? ये है समझने वाली बात। अब देखिए मेरे हैंड रिटन चार्ट में अगर आए, जो कि आई होप सो थोड़ा ठीक लगना चाहिए, क्योंकि मैंने इस तरह से यहीं से ऑफिसर की डेफिनेशन से देखी ये एरो निकाल के दिया, राइट, अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 51, और क्या लिख के दिया? इन रिलेशन टू कंपनी। कहने का मतलब है केएमपी वर्ड जो इस्तेमाल होगा किससे संबंधित होगा? कंपनी से संबंधित। कहता मीन्स कितनी बातें अभी मैंने बताई थी, 6 क्लॉज है, दिख रही हैं 6। और पहली में देखिए मैंने इस तरह से चार्ट बना के दिया, भाई ये 3 लोग हैं, सीईओ, एमडी और मैनेजर। इसलिए मैंने मैनेजर नहीं खोला था यार, केएमपी के अंदर ही कौन आ गया? मैनेजर आ गया, राइट। तो जैसे अभी मैंने बताया आपको, मैं दोबारा से यहां पे आपके लिए लिख देता हूं कि भैया ये जो दोनों हैं एमडी और मैनेजर में से ओनली 1 परमिटेड,
सिर्फ एक ही अलाउड है, और ये कौन कहता है? एज पर, ये नॉलेज की बात है, सेक्शन नंबर 196। मतलब एक ही कंपनी में आपको एमडी अलग और मैनेजर अलग दिख ही नहीं सकता, ये याद रखिएगा, राइट। और जैसे मैंने दूसरी बात कहा, देखिए जो केएमपी है इसी से रिलेटेड एक हल्की सी चीज और बता दूं, केएमपी से रिलेटेड देखिए, इसे रेड विद, जैसे मैंने कहा किसके साथ किया जाता है, लिख के दे रहा हूं ताकि थोड़ा सा आपके जहन में ये रहे। सेक्शन नंबर 203, जिसके अंदर हम क्या पढ़ते हैं? होल टाइम केएमपी। होल टाइम मतलब 203 कहता है कुछ कंपनियों को, जैसे बड़ी बड़ी कंपनी, जैसे उदाहरण के लिए एक वर्ड में इस्तेमाल कर दूं, लिस्टेड कंपनी बड़ी कंपनी होती है। लिस्टेड हमने कहा था पब्लिक कंपनी होती है, इक्विटी शेयर्स भारत में किसी भी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड थी। तो उन कंपनियों को पक्का होल टाइम केएमपी रखना ही पड़ता है, राइट। तो अब देखिए सीईओ, क्या पूरा नाम आया? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। एग्जीक्यूटिव का मतलब मैंने थोड़ी देर पहले ही बता दिया आपको, जो सारा दिन क्या करता है? काम करता है। तो देखिए इसकी डेफिनेशन फर्दर है अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 18 में। अब डेफिनेशन देखिए, हम पढ़ क्या रहे थे सर? हम तो ऑफिसर पढ़ रहे थे। ऑफिसर के अंदर ही मैंने क्या निकाला? केएमपी निकाला। केएमपी के अंदर घुस गया मैं। एवरीबॉडी आर यू गेटिंग? कि आपके लिए बड़ा बेहतरीन चार्ट निकल के आया। तो सीईओ क्या है? मीन्स, ध्यान दीजिएगा, मीन्स कहता ऑफिसर है जी ये कंपनी का। कौन है? अब आप ध्यान दीजिए, क्या ऑफिसर की डेफिनेशन में सीईओ लिखा था? हाँ या ना बताइए। तो बच्चे कहेंगे सर नहीं लिखा, तो मैं कहूंगा लिखा है। अरे केएमपी के अंदर ही तो क्या आ गया? सीईओ। इसलिए देखिए एग्जाम में प्रश्न बन जाता है और ऑब्जेक्टिव प्रश्न बन जाता है। मतलब बच्चा क्या सोच के चलता है? अरे भैया ये डेफिनेशन पढ़ रहे हैं, ये कौन सा पेपर में आएंगी? अरे क्यों नहीं आ जाएंगे एमसीक्यू के रूप में? क्यों नहीं आ जाएंगी किसी केस स्टडी के रूप में? तो ये पता होना चाहिए कि ऑफिसर के अंदर, जैसे मान लीजिए उसने एक एमसीक्यू पूछ लिया और भाई ऑफिसर के अंदर 4 ऑप्शन लिख दिए उसने। एक लिख दिया सीईओ, एक लिख दिया टीपीओ, एमपीओ, कुछ भी लिख दो। तो आपको पता होना चाहिए सीधा सीधा डेफिनेशन में सीईओ नहीं था, लेकिन किसके अंदर से घुसेड़ के निकाला हमने? हम केएमपी के अंदर घुसे। मतलब केएमपी यहां पे सबसे क्या बन जाता है? क्रूशियल बन जाता है, राइट। तो सीईओ हमने क्या देखा? डेफिनेशन मींस ये कंपनी का ऑफिसर है, डेजिग्नेटेड एज सच। अब डेजिग्नेटेड वर्ड को आप आसान लिख सकते हो। डेजिग्नेटेड का मतलब है, कहता आपने कंपनी में एक व्यक्ति को एक पोजीशन, जैसे मान लीजिए जिस कुर्सी पे मैं बैठा हूं, बस हमने कह दिया इस कुर्सी पे जो बैठेगा वो क्या कहलाएगा? सीईओ। मींस ऑफिसर ऑफ द कंपनी, जिसको ये क्या दिया गया? डेजिग्नेशन। जिसको ये क्या दी गई है? पोजीशन। उसने ये नहीं बताया कि सीईओ ऐसा होगा भाई जिसकी उंगलियों में 2 ग्लव्स पहने होंगे। उसने ये नहीं बताया जिसके एक हाथ में 6 उंगलियां होंगी, जिसके 2 सींग होंगे। ऐसा कुछ नहीं बताया, कोई रॉकेट साइंस नहीं बताया। कहता बस ये एक क्या है? एक पोजीशन है, एक डेजिग्नेशन है जो आपने किसी को दे दिया। सर एमडी के बारे में बताइए। देखिए एमडी और मैनेजर के बारे में भैया बताएंगे, बढ़िया से बताएंगे और कंपैरेटिव रूप से बताएंगे। देखिए आपकी स्क्रीन पे है, यहां आपको दिख रहा है मैनेजर अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 53। एम से ही है तो एमडी उसके पड़ोस में है 54, राइट, बिल्कुल उसके साथ में। और देखिए एम से ही आएगा मेंबर, कंपनी में मेंबर होते हैं क्लॉज 55 में। एम से ही कंपनी का महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट जो हमने जिक्र भी किया है, मेमोरेंडम, उसका डेफिनेशन याद कीजिएगा 56 में था। इस तरह से चीजें याद की जाती हैं और इसको कंपैरेटिव ही लेके चलिए। सर क्यों? आपके सामने है। देखिए मैनेजर की डेफिनेशन के 2 हिस्से बनाए मैंने। एक में क्या कहा? मींस। दूसरा क्या है? एंड इंक्लूड्स। एमडी में भी देखिए सेम यही लिखा है। क्लियर? अब दोनों में फर्क को हमें मैनेज करना है ताकि एग्जाम में कोई प्रश्न आ जाए। बिल्कुल आ सकता है साहब, एमसीक्यू के रूप में आया या कुछ भी। आज तक सर क्या आज तक इसके ऊपर कोई ऐसा प्रश्न इस तरह से पूछा गया? अरे भैया नहीं पूछा गया, कभी तो पूछेंगे, राइट। तो ऑफिसर वर्ड क्योंकि बार बार आता है तो इसलिए ढंग से करना पड़ेगा। देखिए सबसे पहली बात क्या लिख दिया मैनेजर में? एन इंडिविजुअल। क्या सीखा? बहुत बढ़िया शब्द मिल गया हमें यहां पे। That means क्या किसी कंपनी का मैनेजर कोई कंपनी बन सकती है? नहीं बन सकती। तो इस तरह से क्यों नहीं वो आपसे एमसीक्यू या एक छोटा सा क्वेश्चन बना के पूछ सकते हैं। क्लियर? तो मैनेजर हमेशा कौन होगा? एक इंडिविजुअल होगा, क्योंकि हम सारे जानते हैं इंडिविजुअल क्या है? एक इंसान है।
सब भावी क्या मैनेज करने के लिए कौन चाहिए? एक इंसान ही चाहिए। जैसे आप बच्चे हैं, आपकी तो आदतें हैं, ही हु लग जाएंगे, लेकिन ये मेरा काम है आपको संभाल के रखना, तो इसलिए संभाल के सिर्फ एक व्यक्ति ही रख सकता है। अब मैनेजर कैसे बनेगा? तो आगे वर्ड है सब्जेक्ट टू, मतलब कैसे बना। इसको हिंदी में आप चाहें तो लिख सकते हैं कैसे बना या किस तरह से बना। देखिए, मैं इसके ऊपर एक कोड की बनाता हूं शॉर्ट में, क्योंकि मैं पढ़ा हूं एसडी कॉलेज से, तो मेरे को ये 3 शब्द देख के मेरा एसडी कॉलेज याद आ गया। तो मैंने कहा मैनेजर सब कुछ मैनेज करेगा क्या? ये आदमी सब कुछ कंट्रोल कर रहा है, मैनेज कर रहा है, तो इससे तो मेरे को मैसेज जा रहा है कि ये सबसे बड़ा आदमी है कंपनी में। राइट? नहीं है बड़ा। यहां से पता चल रहा है इसको अपॉइंट किसने किया। सब्जेक्ट टू, एस से सुपरिटेंडेंस, डी से डायरेक्शन, सी से कंट्रोल, किसका? बोर्ड। क्या सीख लिया? मैनेजर पक्का किसके नीचे है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के नीचे। हमने बोर्ड कहां पढ़ा? सेक्शन 2 क्लॉज 10 में, कलेक्टिव बॉडी ऑफ डायरेक्टर्स। तो क्या सीखा? डायरेक्टर बड़े हैं, मैनेजर उनके नीचे है, ये उन्हीं के नीचे रहेगा। तो दैट मीन सीखा क्या? थोड़ी देर में लिख के भी बताऊंगा। देखिए, डायरेक्टर मैं बता दूं आपको 2 प्रकार के होते हैं। डायरेक्टर कितने प्रकार के होते हैं? 2। सर कैसे? देखिए, कुछ डायरेक्टर जो होते हैं वो, चलिए मैं कहीं यहां लिख देता हूं। देखिएगा, डायरेक्टर या तो डायरेक्टर होगा एग्जीक्यूटिव। क्या होगा बच्चों? जिससे पता क्या चला, सारा दिन काम करता है। या डायरेक्टर क्या होगा? नॉन एग्जीक्यूटिव, और इसको आप ये भी एक नाम दे सकते हैं, पार्ट टाइमर। क्या नाम दे सकते हैं? तो बेटा बताओ, एग्जीक्यूटिव को क्या नाम देंगे हम? होल टाइम। ये पूरा दिन कंपनी में काम करता है। क्लियर? तो डायरेक्टर भी 2 तरह से हो सकते हैं, लेकिन हमने मोटा मोटा क्या देखा, या डायरेक्टर तो क्या हो सकते हैं? नॉन एग्जीक्यूटिव, पार्ट टाइमर हो सकते हैं। इसलिए कंपनी में कोई तो एक आदमी बना के 2 कौन से डेजिग्नेशन पोजीशन पे, मैनेजर जो सब कुछ क्या करे, संभाले। राइट? तो ये एक इंडिविजुअल होगा जो सब्जेक्ट टू एसडीसी होगा। एस से सुपरिटेंडेंस, डी से डायरेक्शन, सी से कंट्रोल, किसका? बीओडी का, उसके अंडर रहेगा। मतलब ये बोर्ड ने अगर कोई डायरेक्शन दी है, बेटा मैनेजर ये काम करो, तो करेगा ना, तो उसी के कंट्रोल में रहेगा, यस सर कहेगा। राइट? उसी के सुपरिटेंडेंस में रहेगा। तो कहता है मैनेजर ने क्या करना है? सब भावी क्या उसके पास मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट करनी है उसने। किसकी? कंपनी की। कंपनी के क्या? ऑब्वियसली अफेयर्स। क्लियर? तो कौन से अफेयर्स वो मैनेज करेगा? तो डेफिनेशन कहती है हैज मैनेजमेंट ऑफ होल। होल का मतलब सारा काम। जैसे देखिए, आपने शादियां देखी होंगी, जिस भी व्यक्ति ने आपको इनविटेशन दिया वो थोड़े सारी चीजें संभाल रहा है, उसने हर चीज के लिए क्या लगा दिए? मैनेजर लगा दिया। जैसे शादी होने, टेंट वेंट, खाना पीना, सब कुछ अगले ने तो क्या दे दिए? पैसे दे दिए। तो अब उसकी जिम्मेवारी है सारी चीजें क्या करे, वो मैनेज करे। कहता खाना बड़ा अच्छा बना दिया, बस चम्मच नहीं है। क्लियर? खाना बड़ा अच्छा बना दिया लेकिन कोई वेटर नहीं है, ये तो काम नहीं चलेगा। इसलिए आपने इसको मैनेजमेंट दी है, किसकी? होल या सब्सटेंशियली द होल। सब्सटेंशियली का मतलब लगभग सारा। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण ये शब्द रहेंगे। होल का मतलब हो गया सारा, सब्सटेंशियली का मतलब लगभग सारा। सारा या सारी कह लीजिए। क्या दे दिया आपने? सब्सटेंशियली द होल ऑफ पावर्स ऑफ मैनेजमेंट। आपने सारी दे दी, या तो सारी दे दी या लगभग सारी दे दी। राइट? दूसरे हिस्से में हमने क्या कह दिया? एंड इंक्लूड्स व्हाट? डायरेक्टर। डायरेक्टर के साथ क्या लिखा? और एनी अदर पर्सन ऑक्यूपाइंग पोजीशन ऑफ मैनेजर बाय वॉट एवर नेम कॉल्ड। क्या सीखा इससे? अरे भैया, किसी डायरेक्टर को भी आप क्या बना सकते हो? मैनेजर बना सकते हो। मेरा प्रश्न आपसे, सोचिए, क्या मैनेजर बनने के लिए डायरेक्टर होना जरूरी है? यस और नो बोलिए। नहीं, क्योंकि साथ में वर्ड क्या है? तो दैट मीन्स मैनेजर डायरेक्टर होगा या नहीं होगा? क्वेश्चन बनता है। हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। बस सिंपली है, कहता ऑक्यूपाइंग पोजीशन ऑफ मैनेजर बाय वट एवर नेम कॉल्ड, वेदर अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस और नॉट। बहुत बढ़िया ये पॉइंट। अगेन प्रश्न बनता है, क्या मतलब हुआ सर इसका? देखिए, आपने एक शब्द सुना होगा इंग्लिश में, उसे कहते हैं आउटसोर्सिंग। जैसे यहां दिख रहा है। राइट? मान लीजिए साहब,
मैं आपका एक एम्प्लॉय हूं। कौन हूं मैं? आपका एम्प्लॉय हूं। तो मैं आपके किस पे हूं? पेरोल पे हूं, जिसका मतलब हर महीने आप मेरे को क्या देते हैं? तनख्वाह देते हैं। क्या बना दिया आपने मेरे को? मेरा क्या बना दिया आपने? मुझे आपका मैनेजर। तो मैं कहां आ गया? आपके कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस में आ गया। यस और नो? यस। लेकिन महत्वपूर्ण वर्ड क्या है साथ में? और नॉट। ये मत भूलिए। इसका मतलब आपने क्या कर दी? आउटसोर्सिंग कर दी। जैसे शादी होती है, वो टेंट वाला, कैटरिंग वाला, घोड़े वाला, सब कुछ आप क्या कर देते हो? आउटसोर्सिंग। यस और नो? तो डैट मीन्स आप मैनेजर अपनी कंपनी में एक ऐसा व्यक्ति भी रख सकते हो जिसके साथ आपने एक कॉन्ट्रैक्ट बना लिया। क्लियर है? क्या बना लिया? कॉन्ट्रैक्ट बना लिया। कैसे? कि भैया आप मेरी कंपनी का मैनेजमेंट संभालोगे 2 साल के लिए, आप मेरी कंपनी का मैनेजमेंट संभालोगे इस इवेंट के लिए। और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस का मतलब क्या हो गया? परमानेंटली। क्लियर? तो एक बार थोड़ा मैनेजर को संभालिए, मेरे साथ याद कीजिए। अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 53 मैनेजर 2 बातें हैं, मीन्स एंड इंक्लूड्स। मीन्स में एन इंडिविजुअल सब्जेक्ट टू एसडीसी, सुपरिटेंडेंस डायरेक्शन कंट्रोल, किसका? बोर्ड का। क्या है उसके पास? होल और सब्सटेंशियली द होल ऑफ द पावर्स ऑफ मैनेजमेंट। एंड इंक्लूड्स में कहता है एक डायरेक्टर भी हो सकता है, कोई और व्यक्ति ऑक्यूपाइंग द पोजीशन ऑफ मैनेजर बाय वॉट एवर नेम कॉल्ड। महत्वपूर्ण पॉइंट, वेदर अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस और नॉट। अब बेटा इसको एमडी से कंपेयर करो। तो एमडी में मीन्स में क्या कहता है? और डायरेक्टर क्या कह रहा है? अरे एमडी है, मैनेजिंग डायरेक्टर। तो दैट मीन्स एमडी बनाना है तो पहले वो क्या बने? डायरेक्टर बने। क्लियर? तो महत्वपूर्ण चीज है, आप बिना डायरेक्टर बने क्या नहीं बन सकते? एमडी नहीं बन सकते, पहले डायरेक्टर बनो। सर मैनेजर में आप बोले थे कि मैनेजर कौन होगा? इंडिविजुअल होगा। और सर एमडी में आप बोले हो डायरेक्टर होगा। तो एक चीज बताओ, क्या डायरेक्टर इंडिविजुअल होता है या नॉन इंडिविजुअल भी डायरेक्टर हो सकता है? तो एक चीज और मत भूलिए साहब, डायरेक्टर भी जो होता है वो सिर्फ इंडिविजुअल ही अपॉइंट होता है। देखिए डायरेक्टर के डेफिनेशन में भी एक कमी रखी गई थी, ये रहा आपके सामने। अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 34 मींस पर्सन अपॉइंटेड बोर्ड। तो पर्सन वर्ड गलत है यहां पे शब्द क्या होना चाहिए? इंडिविजुअल। तो मैं बता दूं इंडिविजुअल ही डायरेक्टर हो सकता है, और इस चीज को क्लैरिफाई कर दिया है कौन से सेक्शन ने? 149 में यही लिखा है कि डायरेक्टर बनना है तो सिर्फ कौन बन सकता है? इंडिविजुअल। राइट? तो वो समस्या जो दिख रही थी डेफिनेशन में क्या हो गई? दूर हो गई। अब एक डायरेक्टर बना एमडी, कैसे बना? तो बाय वर्च्यू। वर्च्यू यहां वर्ड अच्छा ना लगे तो आप वर्ड आसान क्या लिख सकते हैं? आप लिख सकते हैं कैसे, या रीजन कह लीजिए। कैसे बना? 4 तरीकों से आप एमडी अपॉइंट कर सकते हो, या आपके आर्टिकल्स में लिखा है। देखिए जब हम पढ़ते हैं इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी, तो हमने पढ़ा था सेक्शन 3 रेड विथ सेक्शन नंबर 7। याद कीजिएगा सेक्शन नंबर 7 में पढ़ा था हमने कि एक INC 9 फॉर्म में डिक्लेरेशन देनी पड़ती है सब्सक्राइबर के द्वारा एंड फर्स्ट डायरेक्टर्स हु आर नेम्ड इन आर्टिकल्स की। जहां मैंने कोड की पढ़ाई थी आपको कि मैंने कोड की थी CG की बीड़ी नहीं पी है पिछले 5 साल से। याद आया पॉइंट? C से कन्विक्ट नहीं हुए, G से हम गिल्टी नहीं है फ्रॉड के, और B से कोई ब्रीच ऑफ ड्यूटी नहीं है, और D से डॉक्यूमेंट्स ट्रू है, इनकरेक्ट नहीं है। तो ये वही लिखा कि डायरेक्टर कैसे बनेगा, या तो आपके आर्टिकल्स में लिखा, या किसी को एमडी बनाना है या तो कैसे बना है? आर्टिकल से बना है, या उसके साथ आपने क्या किया? एग्रीमेंट किया, या किसने अपॉइंट किया है? बोर्ड ने। देखिए डायरेक्टर से ही एमडी बना है। मान लीजिए हम सारे कौन है? डायरेक्टर। तो हम अपने में से एक बड़ा आदमी तो बनाएंगे जिसको नाम क्या देंगे? एमडी। तो हमने बना दिया। बोर्ड का मतलब क्या हो गया? सारे डायरेक्टर्स ने अपनी बोर्ड मीटिंग बुलाई, उसमें क्या पास किया? बोर्ड रेजोल्यूशन। या फिर देखिए कंपनी तो मालिकों की है, मेंबर्स की है, तो या फिर एमडी को कौन अपॉइंट करेगा? मेंबर्स अपॉइंट करेंगे जनरल मीटिंग में, क्या पास करते हुए? रेजोल्यूशन। और बच्चों मैंने बताया था जब वर्ड रेजोल्यूशन आता है उसका मतलब क्या था? OR। ऐसा नहीं, ऐसा तभी होता है मेरे बच्चों जब वर्ड क्या लिखा हो? एक्सप्रेसली SR लिखा हो। तो हमने देखा एमडी 4 तरीके से बन सकता है, या तो आपके आर्टिकल्स में लिखा होगा, या एग्रीमेंट होगा, या मैं इसे शॉर्ट में याद रखता हूं BR। सिर्फ व्हाट इज BR? बोर्ड रेजोल्यूशन। और चौथा शॉर्ट में मैं कहूं OR। 4 तरीके हैं अपॉइंट करने के। अब अगला देखिए वर्ड क्या है? इज इंटरेस्टेड। इंटरेस्टेड वर्ड नहीं है IN वाला, इंटरेस्टेड।
ये वर्ड मैंने आपसे पहले भी जिक्र किया था। इंटरेस्टेड का मतलब होता है, आसान मतलब है इसका गिवन। कहता है हु इज गिवन विद सब्सटेंशियल पावर्स ऑफ मैनेजमेंट। बच्चा हमेशा कंफ्यूज होता, बड़े बड़े प्रोफेशनल भी कंफ्यूज होते हैं, मैनेजर और एमडी में फर्क क्या है। देखिए मैनेजर को मैंने कहा था उसके पास सारी पावर हो सकती है या लगभग सारी, लेकिन एमडी के पास कौन सी पावर है, क्या सारी है? वर्ड क्या है? सब्सटेंशियल। सर सब्सटेंशियल का मतलब क्या होता है? बेटा जी सब्सटेंशियल का मतलब होता है बड़ी बड़ी पावर्स। कौन सी पावर्स? बड़ी बड़ी पावर। दिमाग लगाइए अपने आप। अरे मैनेजर किसके नीचे था? सर बोर्ड के नीचे था। क्लियर है? और बोर्ड किससे बनता है? डायरेक्टर से बनता है। एमडी कहां से बना? वो पहले डायरेक्टर बना, बाद में वो क्या बन रहा है? मैनेज कर रहा है, तो मैनेजिंग डायरेक्टर बना। तो कहने का मतलब है ये आदमी बड़ा है, अपने पास क्या रखेगा? बड़ी बड़ी पावर। जैसे एक सिंपल उदाहरण सुनिएगा, घटिया स्तर पे उदाहरण दे रहा हूं लेकिन बात समझ में आएगी। अगर आपने अपनी कंपनी में, मान लीजिए मुझे मैनेजर बनाया, क्या बनाया आपने अपनी कंपनी में? मुझे मैनेजर। तो मान लीजिए आपने मेरे को क्या दी है? सारी पावर्स दी है। तो भैया मान लीजिए कंपनी में अगर सफाई नहीं हुई है तो झाड़ू लेके साफ करना भी किसका है? मेरा ही काम है। चाहे मेरा डेजिग्नेशन आपने क्या बना दिया? भाई तेरे को सारी पावर दी थी। लेकिन एमडी, क्या एमडी का काम ये होगा बेटा सफाई नहीं हुई जा झाड़ू मार? ये बड़ा आदमी है, ये थोड़ा स्टाइल मारेगा। ये बड़ा आदमी है, थोड़ा स्टाइल मारेगा, इसलिए इसके पास क्या है? बड़ी बड़ी पावर है। तो सर बताओ ना बड़ी बड़ी पावर क्या होती है? तो ध्यान दीजिएगा, सेक्शन 2 क्लॉज 54 ने ये नहीं बताया बड़ी बड़ी पावर क्या होती है, लेकिन ये बता दिया ये नहीं है बड़ी बड़ी पावर। मतलब इस सेक्शन में क्या दी गई है? एक्सप्लेनेशन दी गई है। और एक्सप्लेनेशन में क्या लिख के दिया गया? द वर्ड इज एक्सप्लेनेशन फॉलोइंग आर नॉट सब्सटेंशियल पावर। ये बड़ी बड़ी पावर नहीं है। अब मैं बता दूं आपको, जैसे मैं ये लिस्ट पढ़ाऊंगा आपको देख के लगेगा अरे सर ये तो बड़ी बड़ी पावर है, अरे ये भी नहीं है, तो सोचिए इससे तो छोटी छोटी कितनी होंगी। क्लियर है? ये समझिएगा, मतलब रिवर्स पढ़ना है हमने कंसेप्ट। देखिए हम जानते हैं कंपनी का कॉमन सील होना कोई जरूरी नहीं है, लेकिन अगर है तो बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स पे हमें कॉमन सील लगाना होता है। याद कीजिएगा सेक्शन 22 हम पढ़ के आए थे, जहां हमने पढ़ा था एग्जीक्यूशन ऑफ ये बिल ऑफ एक्सचेंज वगैरह, या हमने कहा था एक अटॉर्नी आप अपॉइंट करते हैं, किस पे अपॉइंट करते हैं? कॉमन सील है तो उसका ठप्पा लगाते हुए करते हैं, राइट? तो देखिए जितने भी कंपनी के डॉक्यूमेंट होंगे स्वाभाविक है कॉमन सील है तो उसके ऊपर ठप्पा लगेगा। ठप्पा लगाना किसका काम नहीं है? एमडी का नहीं है। एमडी कहता है मैं बड़ा आदमी हूं, देखा जाए जो ठप्पा लगा रहा है साथ में साइन भी तो कर रहा होगा। कहता है ये लल्लू लोगों का काम है। क्लियर? राइट? मुकेश अंबानी है, आपको क्या लगता है इतने डॉक्यूमेंट हैं, रोज लाखों डॉक्यूमेंट साइन करने, वो करेगा क्या? याद कीजिए अगर स्कूल कॉलेज में आप गए होंगे तो प्रिंसिपल साहब हर जगह ठप्पे लगाते हैं, लेकिन उनकी स्टैंप लगती रहती है और कोई बंदा लगा रहता है। वो प्रिंसिपल ने मेरे जैसा एक साथ में बिठा रखा था, बेटा मार ठप्पे। तो ये बड़ी पावर नहीं है। जो प्राइमा फेसी शायद आपको क्या लग रही थी? बड़ी पावर लग रही, राइट? नंबर 2 ये है शॉर्ट में वर्ड नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। आप सारे जानते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रॉमिस नोट, और साथ में मैंने चेक लिख भी दिया। सर चेक पे साइन करना तो बहुत बड़ी पावर है, क्योंकि आप फंड्स क्या कर रहे हैं? जनरेट कर रहे हैं, निकाल रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं, ट्रांसमिट कर रहे हैं, तो बहुत बड़ी पावर होगी। अरे मुकेश अंबानी को बोलो बेटा तुम्हारा इतना बड़ा कंपनी है, आज तुमने 1 करोड़ चेक साइन कर रहे हैं, वो सुसाइड ही कर लेगा अपने। बड़ा आदमी है, पैसे वाला आदमी है, तो इसलिए वो कहता है ये भी काम क्या है? छोटे हैं। ड्राइंग का मतलब है जैसे बिल ऑफ एक्सचेंज वगैरह ड्रॉ करना, आगे इंडोर्स करना। तीसरी बात, साइनिंग शेयर सर्टिफिकेट। ध्यान दीजिए मेंबर ने शेयर लिए, और शेयर लेना एक प्रॉपर्टी है। क्लियर है? हम देखिए शेयर सर्टिफिकेट पढ़ा जाता है, मैं इस पे कोट कर देता हूं। शेयर सर्टिफिकेट में मेरे बच्चों आता है सेक्शन नंबर 46, वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन नंबर चौका छक्का। तो देखिए शेयर सर्टिफिकेट किसी की प्रॉपर्टी बन रही है। भैया आप शेयर लेते हो इतने महंगे महंगे, तो शेयर सर्टिफिकेट पे साइन किए जाते हैं, लेकिन उसके ऊपर साइन करना ये बड़ी पावर नहीं है। मतलब एमडी कहता है ये भी बड़ी पावर नहीं है। अरे दुनिया भर के शेयर सर्टिफिकेट होंगे। ऐसे ही लोग अपने शेयर क्या करते रहते हैं? बेचते रहते हैं। इसे कहते हैं ट्रांसफर करना, जिसे हम कहते हैं सेकेंडरी मार्केट में शेयर ले लिए, फिर आप क्या करें? बेच रहे हैं। तो एक हो गया ट्रांसफरर, और जो खरीद रहा है बेटे उसे क्या कहेंगे? ट्रांसफरी। तो वो भी शेयर सर्टिफिकेट का ही हिस्सा हो गया एक तरह से।
राइट, ये भी बड़ा पावर नहीं है। तो चार चीजें साफ बताएगी, ये बड़ी नहीं है तो सोच लीजिए छोटी छोटी तो बहुत ही छोटी है। क्लियर है, उससे तो दिमाग चलेगा। एक कॉमन सील आ गया, ठप्पे लगाना। नंबर 2 साइन करना नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। तीसरा चौथा कह लीजिए शेयर सर्टिफिकेट के ऊपर ही है। और देखिए अगर ट्रांसफर की बात करूं तो इसके ऊपर, क्योंकि ये वन ऑफ द इंपॉर्टेंट सेक्शन होते हैं तो थोड़ा लिख देता हूं, सेक्शन नंबर 46 56। क्लियर। दूसरा हिस्सा एमडी की डेफिनेशन में क्या कहता है, एंड इंक्लूड्स। देखिए महत्वपूर्ण वर्ड फिर क्या आ गया, डायरेक्टर आ गया। सर क्यों आ गया? अरे बेटा सिर्फ एमडी बनने के लिए पहले क्या बनना होगा, डायरेक्टर। नॉन डायरेक्टर एमडी बन ही नहीं सकता। अ डायरेक्टर ऑक्यूपाइंग पोजीशन ऑफ एमडी बाय वट एवर नेम कॉल्ड। सर हम इसको झुंझुन लाल कह लें, फिर ये वर्ड लिख दिया आपने, बाय वट एवर नेम कॉल्ड। अरे मैंने नहीं लिखा, लॉ ने लिख के दिया है। तो कहने का मतलब लॉ क्या कहना चाहता है, जो भी आदमी आपने किसकी कुर्सी पे बैठा दिया, एमडी की कुर्सी पे बैठा दिया, उसके बाद आप उसे जो मर्जी बुलाएं। अच्छा दूसरी बात एक और समझिएगा, कईयों के मन में ये जहन में क्वेश्चन आ सकते हैं, सर चेक जारी करना है, सर अमाउंट है 50 करोड़ का। क्लियर है सर, ये तो अमाउंट बहुत बड़ा हो गया, ये तो पावर किसके पास होनी चाहिए, एमडी। देखिए बड़ी बड़ी कंपनियों में, रिलायंस जैसी कंपनियों में 50 करोड़ भी कोई आइटम नहीं है। क्लियर है, दिमाग लगाइएगा। इसलिए अगर ऐसी कुछ चीजें करना चाहें कंपनी, कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाना चाहे, तो इसलिए मैंने पहले ही आपको समझाया था, डॉक्यूमेंट बनता आर्टिकल आपके अंदर की बात है। आप अपने चाहे आर्टिकल में लिख लो एमडी झाड़ू मारेगा, पोछा मारेगा, वो आपकी मर्जी है, लेकिन लॉ कहना चाहता है कि बात समझो, मेरे दिल की बात समझो, ये आदमी थोड़ा बड़ा है। इसलिए मैंने वर्ड क्या लिख के दिया है, सब्सटेंशियल पावर्स ऑफ मैनेजमेंट। क्लियर। अब एक क्वेश्चन और बन जाता है, सर ये बताइए मैनेजर बड़ा या एमडी बड़ा? तो मैं कहता हूं मैं क्यों बताऊं, तुम बताओ। तो देखिए अगर आप लिटरल सेंस में देखेंगे, इसे कहते हैं लिटरल कंस्ट्रक्शन। देखिए अगर दोनों पे अगर आप एक प्रश्न लेके चलें कि भैया एम वर्सेस एमडी कौन बड़ा, कौन बड़ा, तो आपके जहन में आ रहेगा सर अभी जैसे आपने बताया उस हिसाब से तो एमडी बड़ा। देखिए अगर आप लिटरल सेंस में देखेंगे, लिटरल का मतलब क्या होता है, जैसे लिखा है, लिटरल सेंस में कौन बड़ा हुआ आप सोचिए, में मैनेजर। क्यों? क्योंकि आपने क्या दे दी उसे, होल पावर्स। वरना कह लीजिए जिस तरह से मैंने पढ़ाने की कोशिश की है, मेरी जो इंटरप्रिटेशन है, अदरवाइज क्या कह लीजिए, एमडी, जिसे हम कहेंगे थोड़ा सा हम अगर रीजनेबल कंस्ट्रक्शन करें। लेकिन लिटरल में याद रखिएगा, बात दोनों पता होनी चाहिए आपको। तो एमडी का डेफिनेशन टिका ये, एमडी में भी दो बातें, मीन्स एंड इंक्लूड। मीन्स अ डायरेक्टर बाय वर्च्यू ऑफ 4 बातें, आर्टिकल्स, एग्रीमेंट, BR/OR इज इंटरेस्टेड, मीन्स गिवन विद सब्सटेंशियल पावर्स ऑफ मैनेजमेंट बट फॉलोइंग आर नॉट, एंड इंक्लूड्स अ डायरेक्टर ऑक्युपाइंग द पोजीशन ऑफ एमडी बाय व्हाटएवर नेम कॉल्ड। क्लियर। तो ध्यान दीजिए क्या सीखा, इन दोनों को कंपैरेटिव ही लेके चलना चाहिए। याद करने में क्या होती है, आसानी होती है, डिफरेंस कैच होता है, और एग्जाम में कोई भी प्रश्न आ जाए आप उसे अच्छे से मैनेज कर पाएंगे, राइट। वरना नॉर्मली बच्चों में देखिए एक टेंडेंसी रहती है, वो कहते हैं कि भैया इसके ऊपर क्या प्रश्न आएगा। पेपर के बाद जो टफ क्वेश्चन, हमारे जैसे टीचर जिस दिन पेपर होता है कोई रिव्यू डालते हैं, सॉल्व करते हैं, तो हम कहते हैं भैया ऐसा क्वेश्चन पहले नहीं आया था। बच्चों की आदत क्या होती है, पेपर से पहले वो सिर्फ 5 क्वेश्चन, जैसे मेरा कंपाइलर बुक है, सारे क्वेश्चन आपको सेक्शन वाइज दे रखे हैं, वो देखेंगे, क्योंकि वो सोचते हैं रेपिटेशन में क्वेश्चन आ जाएंगे। इट्स नॉट नेसेसरी सन। तो बेटा हम क्या पढ़ रहे हैं, सर हम पढ़ रहे थे केएमपी, 6 क्लॉज है अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 51, और उसमें पहला क्लॉज क्या था, 3 लोगों में से कोई एक व्यक्ति, कौन सा, या सीईओ या एमडी या फिर कौन, मैनेजर। सीईओ 2 क्लॉज 18 में परसेंटेज सिग्नेटेड, मैनेजर 53 में, एमडी 54 में। ये बताया आपको भैया पहला क्लॉज हुआ है। देख रहे हैं किस तरह से घुसेड़ गई, इसे कहते हैं सही तरीके से लॉ पढ़ना और मेहनत करना। वरना सोचिए अगर मैं भी आपको अपना सिंपल यहां पे जैसे किताब दिखाऊं, तो देखिए मेरा तो ऑब्वियसली ऑर्डर में ही चलेगा। ये आपके सामने है 51 में केएमपी आ गया, अरे भैया जाके 60 ये आ गया मैनेजर। देख रहे हैं आप, मैनेजर को देख के थोड़ी खुशी होगी आपको, हो सकता है हमारे बदमाश बच्चे। क्लियर है। फिर देखिए एमडी साहब आ गए, तो ये तो ऑर्डर में जाती जाएंगी, या कोई टीचर ऑर्डर में पढ़ाता जाए कोई इसका कोई सेंस नहीं है। देखिए मैंने कहां से पिक किया, 59 ऑफिसर के अंदर घुसेड़ के निकाल रहा हूं सारी चीजें, और इसी तरीके से आप याद रखिएगा, चीजें भूलेंगे नहीं, कोई प्रश्न आ जाएगा मैनेज
कर पाए। देखिए, डायरेक्ट पर्सन हमें बहुत रेयरेस्ट आते हैं कि पूछ लिया जाए आपसे ऑफिसर क्या है। समस्या क्या होती है, डायरेक्ट पर्सन आ जाए, ऑफिसर पूछ लिया जाए, हम लिख आएंगे, एक आधी चीज मैक्सिमम क्या हो जाएगी, इधर उधर हो जाएगी, गलत हो जाएगी, राइट, यही होगा ना। लेकिन देखिए, 4 में से आप 3 तो ले ही आएंगे, 3 नहीं आएंगे तो भी 2 आ जाएंगे। समस्या कहां है, एमसीक्यू कुछ प्रैक्टिकल उसने क्वेश्चन बनाया, या तो पेपर आएंगे, या पेपर में मतलब हम क्लियर करेंगे, या 6 महीने बाद क्लियर करेंगे, और हमने 6 महीने एक्स्ट्रा नहीं लगाने। तो भैया आपके सामने है सेकंड क्लॉज, ये रही सेकंड क्लॉज। क्या लिखा है, सीएस। देखिए, सीएस कहें या सेक्रेटरी कह लें, सर सीएस का मतलब पूरा लिखना चाहें आप कंपनी सेक्रेटरी लिख सकते हैं यहां पे, राइट। और कंपनी सेक्रेटरी का डेफिनेशन क्या है, देखिए कंपनी सेक्रेटरी, सबसे पहली बात, यहां मैंने 2 इसके क्लॉज कोट की है। सेक्शन 2 क्लॉज 24 में भी सीएस है एंड 25 में भी सीएस है। सर ये सीएस क्या होता है, पहली बात थोड़ा सा सिंपल भाषा में ले लीजिए बेटा जी। सीएस जो है ना, ये कंपनी का कंप्लायंस ऑफिसर है। क्या है, आप कंप्लायंस कह लीजिए, आप इसे लीगल ऑफिसर कह लीजिए। क्या कह लीजिए, अब समझिएगा बात को, केएमपी को, की मैनेजरियल पर्सोनल। अब बात समझ में आएगी। पहले क्या है, एग्जीक्यूटिव जो सारा काम करेगा, सब कुछ देखना उसने, सीईओ ऑब्लिक एमडी ऑब्लिक एम। दूसरा क्या आएगा, अरे लीगल काम कोई एक्सपर्ट ही देख सकता, अरे है या ना। इसलिए आप जो सीए का कोर्स करते हैं, आपके जो सब्जेक्ट्स हैं उनका ज्यादा झुकाव अकाउंटिंग की तरफ चला जाता है, या आपका बाय डिफॉल्ट अकाउंटिंग पे ही जाता है। लेकिन सीएस का अगर आप कोर्स करते हैं तो सीएस में अधिकतर सब्जेक्ट हैं किसके, लॉ के हैं। ही इज अ लीगल एक्सपर्ट, राइट। तो सीएस को हम कहते हैं, इसलिए कंपनी में एक लीगल एक्सपर्ट चाहिए होता है। लेकिन जस्ट आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, शायद मैंने पहले बताया हो, सीएस उन्हीं कंपनियों में चाहिए होता है जिसकी पेड अप कैपिटल 10 करोड़ हो। मतलब बड़ी कंपनियों में आपको एक एक्सपर्ट अलग से रखना पड़ेगा, वरना नहीं चाहिए। ये भी मैं कहीं पे एक वर्ड लिख देता हूं ताकि आपका एक जगह, लेकिन समस्या आती है एक पेज पे कम वक्त क्या क्या लिखूं। तो सीएस भाई साहब उन्हीं कंपनियों में चाहिए जहां पीयूसी कितनी है, कम से कम 10 करोड़। तो सिर्फ उन्हीं कंपनी में आपको क्या चाहिए साहब, आपको सीएस चाहिए, ये याद रखिएगा, राइट। अब सीएस का अगर हम डेफिनेशन देखें 24 में, मींस कहता जाइए, मैं नहीं बताता, जाइए सीएस एक्ट वालों से पूछिए, कंपनीज एक्ट कहता है उनसे पूछिए, एज डिफाइंड अंडर सेक्शन 21C ऑफ सीएस एक्ट। उनका एक्ट है 1980 का, 1980 का। कहता जाइए वहां जाके पूछाइए। हम गए वहां पे, अरे बताओ ना सीएस एक्ट, सीएस क्या था। कहता जो मेरा मेंबर है, जो मेरा कोर्स किया है, बात खत्म, क्लियर। ये लिख दिया मैंने, मेंबर ऑफ ICSR, द इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। ध्यान दीजिएगा, अभी मैंने बताया कंपनी सीएस कहां चाहिए, जिन कंपनियों का पेड अप कैपिटल कितना है, 10 करोड़ है। लेकिन मैं बता दूं, आप चाहे अपने नोट्स में ऐड ऑन कर लीजिएगा, सेक्शन 8 कंपनी के हमने प्रिविलेजेस पढ़े थे, जिसका मतलब था बेनिफिट। तो मैं बता दूं, सेक्शन 8 कंपनी में कभी भी सीएस नहीं चाहिए। एक प्रिविलेज है, आप चाहे अलग से जाके ऐड ऑन कर लीजिएगा, क्लियर है। तो ये भी ध्यान रखिए, लिख दिया मैंने। अब क्लॉज 25 में क्या है सर, इसमें डेफिनेशन दिया गया है सीएस इन प्रैक्टिस। सीएस इन, अरे सेम वैसे आप सीए करने के बाद क्या करेंगे, या तो जॉब करेंगे या अपनी प्रैक्टिस करेंगे। तो सीएस इन प्रैक्टिस का मतलब क्या है, स्वाभाविक है जिसने सीओपी ले रखा है। क्या ले रखा है सर, सीओपी क्या होता है, आप पूरा लिख सकते हैं, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस। क्लियर है, क्या ले रखा आपने, एज पर सेक्शन 22 ऑफ सीएस एक्ट ऑफ 1980। क्लियर। तो डेफिनेशन में कुछ खास नहीं है, लेकिन केएमपी को खोल लो और समझो। एक आ गया एग्जीक्यूटिव, दूसरा क्या आ गया, लीगल ऑफिसर। इसलिए सीएस कंपनी का बहुत बड़ा ऑफिसर होता है, प्रिंसिपल ऑफिसर होता है, इसलिए इसकी नंबरिंग में भी क्लॉज क्या है, 2 है। तीसरा देखिए सर, ये शॉर्ट में लिखा आपने WTD, आप पूरा लिख सकते हैं, होल टाइम डायरेक्टर। क्या वर्ड है, होल टाइम, नाम से पता चल रहा है, सारा दिन जो काम करता है। अरे सर ये तो फिर वो आपका एमडी जैसा हो गया। हाँ हो गया ना, होल टाइम डायरेक्टर, नाम से पता चल रहा है। ये वो पार्ट टाइमर स्टाइल मारने वाला डायरेक्टर नहीं है। मान लो जैसे मेरा इंस्टीट्यूट क्या है, कंपनी है,
तो स्वाभाविक है मैं उसका क्या बनूंगा, डायरेक्टर। लेकिन मैं कौन सा डायरेक्टर हूं, होल टाइम मेहनत करता हूं सारा दिन। क्लियर है? ये ऐसे नहीं चार्ट आपको मिल जाते, राइट? ऐसे नहीं मेरी टिप्स पे एक एक सेक्शन रहता। क्लियर? ऑब्वियसली जो बच्चे ऑफलाइन फिजिकल क्लास लगाते हैं तो मैं कभी कोई किताब जो भी उनको मालूम है, आई नेवर ओपन इट, बिना देखे सब कुछ पढ़ाता हूं, यही चीज, राइट? वही ऑनलाइन वालों तुम्हें तो ऐसे दिखाना ही पड़ता है, क्या करें। तो होल टाइम डायरेक्टर, देखिए इसका भी डेफिनेशन है, डब्ल्यू से आया। देखिए मैंने कहा था कंपनीज एक्ट में कितनी डेफिनेशन है, 95 में बेटा, तो डब्ल्यू बहुत एंड में चला जाता है। क्लियर है? और एक डेफिनेशन डब्ल्यू से हमने पहले भी करी, मैं बता दूं, सेक्शन 2 क्लॉज 95 वो भी डब्ल्यू से था। वो था वर्ड्स एंड एक्सप्रेशन, मतलब कुछ शब्द जो कंपनीज एक्ट में डिफाइंड नहीं है लेकिन इस कंपनीज एक्ट में इस्तेमाल हुए हैं, तो हमने पढ़ा था उसका मीनिंग कहां से देखिए, सकरा एक्ट से देखिए, सेबी से देखिए, डिपॉजिटरीज एक्ट से देखिए, राइट? तो डब्ल्यू है। तो कहता है इसमें भी दो बातें हैं, मीन्स एंड इंक्लूड। मीन्स में हु इज इन होल टाइम। सर ये एन क्या है? देखिए मैं इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट भी हूं, तो जब मैंने अपनी इकोनॉमिक्स 11वीं 12वीं कक्षा में पढ़ी थी, आपने सीए फाउंडेशन में भी पढ़ी है, देखिए तो वहां हमें सिखाया जाता है कि इंप्लॉयमेंट को एन वर्ड से डिनोट करते हैं। जैसे आपको याद होगा इनकम को वाई से, मल्टीप्लायर को के से। तो आई होप सो एन वर्ड आपको पता होगा, नहीं पता होगा तो देखिए कुछ सीख लिया आपने मुझसे, इकोनॉमिक्स का भी पढ़ी तो आपने भी इकोनॉमिक्स है, तो ये पूरा लिख लीजिएगा इंप्लॉयमेंट। हु इज इन होल टाइम एम्प्लॉयमेंट ऑफ कंपनी, जो सारा दिन काम करता है। आगे देखिए क्या लिखा है, एंड इंक्लूड्स ईडी। एंड इंक्लूड्स, अरे ईडी क्या है सर? एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, थोड़े देर पहले बता के आया था, जो सारा दिन काम करता है। तो ईडी कहो या डब्ल्यूटीडी कहो, बात तो क्या है, एक ही है। अरे हाँ या ना? तो सर एमडी, वो बात एक ही है क्या? हाँ, वो भी एग्जीक्यूटिव है, लेकिन ध्यान दीजिएगा होल टाइम का डेफिनेशन क्लॉज 94 में है और एमडी का डेफिनेशन कहां पे है, क्लॉज 54 में, 94 54। बट एक चीज फिर याद रख लीजिएगा, मैं लिख देता हूं, एमडी कौन है, ईडी ही है, स्टैंड्स फॉर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। भैया मैनेज कर रहा है यार, वो काम कर रहा है, वो स्टाइल मारने वाला नहीं कभी कभी आए। सर ऐसा अलाउड है स्टाइल मारना? हाँ, स्टाइल मारने वाले डायरेक्टर अलाउड होते हैं, इनको साल में सिर्फ 4 बार आना पड़ता है बोर्ड मीटिंग अटेंड करने के लिए। अंडर सेक्शन 173 ऑफ कंपनीज एक्ट हर कंपनी को साल में करनी पड़ती है 4 बोर्ड मीटिंग, राइट? लेकिन 4 जरूरत नहीं होती ओपीसी एंड स्मॉल कंपनी को, वो उनका प्रिविलेज था, याद रखिएगा। तो देखिए आपके सामने है क्या लिख के दिया, मैंने एक एनालिसिस निकाल के दिया। होल टाइम डायरेक्टर इज इक्वल टू क्या है, डी प्लस ई। सर इतने सारे ई क्यों लगा दिए? इंप्लॉय में ई आ जाते हैं ना एंड में। तो एक तरह से ये ड्यूल कैपेसिटी में होता है। किस में होता है मेरे बच्चों? ड्यूल कैपेसिटी, राइट? मतलब दोनों गुण जिसमें हो जाते हैं। क्लियर? तो ये डायरेक्टर के साथ साथ कंपनी का क्या है, इंप्लॉय भी है। तो क्लॉज 94 मींस who is in director who is in whole time employment of company and includes what, executive director। अब ध्यान दीजिए, केएमपी को बहुत तरीके से ध्यान दीजिएगा। क्या नाम था सर? की मैनेजरियल पर्सोनल। की महत्वपूर्ण कौन हुआ? जो सारा दिन काम करेगा। अब डेफिनेशन को ध्यान से देखो, क्या केएमपी में कोई डायरेक्टर आए? एक नहीं आए भैया, 2 आए। ये रहा एक एमडी और एक क्या रहा, डब्ल्यूटीडी। क्या सीखा? केएमपी में पार्ट टाइमर डायरेक्टर नहीं होगा, नॉन एग्जीक्यूटिव नहीं होगा, वरना यही बच्चा भयंकर गलती कर जाता है। तो ये जो एनालिसिस है ना, जो छोटे छोटे मैं निकाल के देता हूं, जैसे ये निकाल के दिया, या केएमपी में लिख दूंगा भैया, उसमें डायरेक्टर आता है, लेकिन कौन सा आता है? ईडी वाला आता है, जो कि एग्जैक्टली वर्ड क्या लिखे हैं, होल टाइम डायरेक्टर एंड एमडी। आर यू गेटिंग? देन क्या है, सीएफओ। अरे सर ये तो वर्ड थोड़ा हमसे रिलेटेड लग रहा है, आप पूरा लिखना चाहें लिख सकते हैं, स्वाभाविक है। इसका मतलब है चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। देखिए सीएस कौन था? लीगल ऑफिसर था। क्लियर है? सीएफओ कौन है? चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर है, ये पैसे से रिलेटेड। तो सर पैसे से रिलेटेड तो हम सीए बनेंगे? अरे कहीं लिखा है क्या केएमपी में सीए? ध्यान से देखो, हम क्लॉज नंबर 4 में आगे कहीं सीए आए क्या अभी तक? अरे भैया सीए केएमपी नहीं है डेफिनेशन में। सर सीएफओ तो सीए ही बनेगा ना। अरे पढ़ लो ना, इसलिए तो पढ़ा रहा हूं, क्योंकि शायद तुम इसी भ्रम में रह जाते कि हम तो कंपनी के देखा जाए फाइनेंस संभालेंगे तो बहुत बड़े आदमी बनेंगे। अरे भैया तुम सीए बन जाओ, बड़े दुआ करता हूं मैं बनो आप। लेकिन लिखा क्या है? मीन्स अ पर्सन अपॉइंटेड एज सच। क्या सीखा?
सीएफओ, शायद आप सोच रहे थे सीए लिखा होगा कि सीएफओ के लिए हैज टू बी चार्टर्ड अकाउंटेंट। क्या लिखा है? पर्सन अपॉइंटेड एज सच। मॉरल ऑफ द स्टोरी, मैं बता दूं, बड़ी बड़ी कंपनियों में जनरली ये सीएफओ ना एमबीए वालों को बना देते हैं। एमबीए वालों की ब्यूटी क्या होती है, उनमें स्किल सीए से क्या होते हैं, बेहतर होता है। और जबकि मैं बताऊं मेहनत कौन करता है, बेचारा सीए का बच्चा इतनी मेहनत करता है। इसलिए मैंने बार बार बच्चों आपको सिखाया है कि भैया सिर्फ एक क्वालिफिकेशन ले लेना, एक एलिजिबिलिटी होती है, लेकिन असली चीज कहां होती है, आपके पास कमांड कितनी है, जिसका मतलब है नॉलेज अंडरस्टैंडिंग कितनी, कितने आप केपेबल हैं। तो ध्यान दीजिएगा, सीए एक्सपर्ट है, ज्यादा मेहनत करके आया। अगर आपकी नॉलेज अंडरस्टैंडिंग लेवल तकड़ा, आप अपनी कंपनी में एमबीए आपके आगे पीछे घूमेगा, क्योंकि उसको घंटा नहीं आता होगा, प्रोवाइडेड आप उसके क्या हैं, केपेबल हैं। तो दुआ मैं करता हूं आप अपनी कंपनियों में जहां लगेंगे क्या बनिएगा, सीए तो होंगे, सीएफओ बनिएगा, लेकिन वो साहब आपकी किस पे होगी, केपेबिलिटी पे। नहीं तो एमबीए खा जाएगा। और एमबीए इसलिए खा जाएगा क्योंकि कंपनीज एक्ट ने बिल्कुल नहीं लिख के दिया क्या होना जरूरी है, चार्टर्ड अकाउंटेंट। वो क्या लिखा, कोई भी आदमी जिसको आपने कौन सी कुर्सी पे बिठा दिया, सीएफओ पे। क्लियर है? तो जो भी केपेबल होगा, चाहे वो अकेला बीकॉम क्यों ना हो, क्योंकि कई लोग उसमें भी बहुत क्या होते हैं, भयंकर केपेबल होते हैं, राइट, कि सीए भी उनसे पूछ के काम करता है। तो इसलिए अपना एक्सपर्टाइज इतना अच्छा रखिएगा। आई होप सो गॉट द पॉइंट। केएमपी में क्या है, 3 कैटेगराइजेशन दिख रहे हैं। एक एग्जीक्यूटिव, सीईओ, एमडी और एम में से कोई एक। अरे एग्जीक्यूटिव में तो क्या आ गया था, होल टाइम डायरेक्टर, तो सर अलग क्यों रखा? अरे उनमें और था ना, इसको तो अलग रखेंगे इसलिए अलग रखा। एक आ गया लीगल सीएस और एक क्या आ गया, फाइनेंशियल सीएफओ। 5वां क्लॉज देखिए क्या लिखा, सच अदर। सबसे बढ़िया पॉइंट, मैं इस पॉइंट पे कहता हूं, एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आप बड़ा अच्छा बना सकते हो। ये लिख दिया मैंने यहां पे, पीपी स्टैंड्स फॉर प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। एक क्वेश्चन आ सकता है, कहता सच अदर ऑफिसर नॉट मोर देन 1 लेवल बिलो द डायरेक्टर्स। कौन से डायरेक्टर? हु इज इन होल टाइम एंड फॉर एम्प्लॉयमेंट ऑफ कंपनी, डेजिग्नेटेड एज केएमपी बाय बोर्ड। सर कुछ समझ में नहीं आया, आना भी नहीं चाहिए, आना भी नहीं चाहिए। ध्यान दीजिएगा, यह उदाहरण कहानी सारी सेट करेगा, समझिएगा गौर से। मान लीजिए मिस्टर एक्स क्या है, एक डायरेक्टर है, एक मिस्टर वाई भी है, वो क्या है, डायरेक्टर नहीं है, वो होल टाइम डायरेक्टर है। सॉरी बात तो एक ही होगी, बताओ क्या एक ही बात है, डायरेक्टर और होल टाइम? नो, होल टाइम से समझ में आता है एग्जीक्यूटिव है, डायरेक्टर से समझ में क्या, नॉन एग्जीक्यूटिव है। कहां लिखा है डब्ल्यू, कहां लिखा है एमडी, राइट। सुनो अब गौर से, इस डायरेक्टर के नीचे ये एरो देख रहे हैं आप, ये हायरार्की बनाई है नीचे। सर नीचे की बात क्यों कर रहे हो, ये देखो इंग्लिश में लिखा 1 लेवल बिलो, देख रहे हो? उसके हिसाब से बाद में लाइन पढ़ाऊंगा आपको। मिस्टर एक्स एक डायरेक्टर है, उसके नीचे एक मिस्टर ए काम कर रहा है। कौन काम कर रहा है? ए काम कर रहा है। कितने लेवल नीचे है? ए 1। बी कितने लेवल नीचे आ गया? 2। मेरा प्रश्न आपसे, क्या ए और बी केएमपी बन सकते हैं? द आंसर इज नो। अब लाइन देखना क्या लिखा है, सच अदर ऑफिसर था, ए बी ऑफिसर, बी बी ऑफिसर, लेकिन क्या लिखा, नॉट मोर देन 1 लेवल बिलो। ज्यादा से ज्यादा कितना लेवल बिलो? 1। तो बी तो बन ही नहीं सकता। कौन बन सकता था? शायद केएमपी ए बन सकता था, लेकिन समस्या कहां आई, नॉट मोर देन 1 लेवल बिलो द डायरेक्टर हु इज इन होल टाइम एम्प्लॉयमेंट। लेकिन किसके नीचे हो? ए, उस डायरेक्टर के नीचे जो होल टाइम एम्प्लॉयमेंट में हो। ये तो अकेला डायरेक्टर है, ये तो नॉन एग्जीक्यूटिव है, तो इसके नीचे वाला तो केएमपी बन ही नहीं सकता। लेकिन अब देखो, कंपनी में मिस्टर वाई कौन है? सर होल टाइम डायरेक्टर है, तो उसके 1 लेवल नीचे कौन है? डी। 2 लेवल नीचे कौन है? ई। ई तो बन ही नहीं सकता, क्योंकि यहां क्या हो गए, 2 लेवल हो गए। क्या डी बना सकते हैं केएमपी? यस, क्योंकि वो कैन बी केएमपी, लेकिन बनाएगा कौन? बोर्ड। क्यों? क्योंकि ये लाइन लिखी है, क्या लिखा है, जिसको डेजिग्नेशन दिया है केएमपी का, किसने दिया है? बोर्ड ने दिया। आई होप सो यू आर गेटिंग द पॉइंट। आखिरी क्लॉज आपके सामने, सच अदर प्रेस्क्राइब्ड ऑफिसर। तो मैं बता दूं ब्रैकेट में लिखे, एज सच नहीं, कहने का मतलब है रूल्स ने ऐसी कोई लिस्ट निकाली नहीं है।
तो 6 क्लॉज हैं, लेकिन मेन कितनी है? 5। और उस 5 को भी अगर मैं दिमाग में बिठाता हूं तो बड़ा सिंपल है मेरा तरीका। एक आगे एग्जीक्यूटिव, एक के आगे बेटे लीगल, एक के आगे फाइनेंशियल। एग्जीक्यूटिव में क्या है? पहली क्लॉज में से 3 में से कोई भी एक, सीओ, एमडी और एम। लीगल में क्या आ गया बेटे? सीएस आ गया। फाइनेंशियल में क्या आ गया? सीएफ हो गया। लेकिन एग्जीक्यूटिव में एक बीच में आ गई थी क्लॉज नंबर 3, होल टाइम डायरेक्टर। और 5वीं बड़ी टेस्टी है प्रैक्टिकल प्रॉब्लम के लिए, क्योंकि ये क्या था? सच अदर ऑफिसर not more than 1 level below the director who is in whole time employment of company designated as KMP by what board? Is that okay or not? तो 3, क्योंकि देखिए मैं भी क्या क्या लिखूं यहां पे, समस्याएं कई हैं, राइट? और देखिए देखिए ये हम देख रहे थे केएमपी, राइट? तो जैसे मैंने कहा एक हल्का सा चार्ट, चाहे जैसे मैंने कहा एक ले लो एग्जीक्यूटिव, एक क्या ले लो? लीगल, और एक क्या ले लो? फाइनेंशियल। एग्जीक्यूटिव में ध्यान रखो क्या आ गए? सीईओ, एमडी या एम, और साथ में क्या आया? WTD आया। लीगल में आ गया जी सीएस, यहां क्या आ गया? सीएफओ। लेकिन एक बढ़िया पॉइंट तो रह गया, कौन सा? 5वां। क्लियर है? उसको बिल्कुल भी भूल मत जाना। इज दैट ओके? नाउ गाइस, अब बड़ी बात क्या आती है कि भैया जितना भी मैंने पढ़ा है ना, एक बार मेरे साथ अगर हम रिवाइज कर लेंगे, दैट विल बी रियली इन योर इंटरेस्ट। क्योंकि हम ऐसे ही पढ़ते जाएंगे, मैं आगे पढ़ाता जाऊंगा, आप सिर्फ पागल होते जाएंगे और कोई फायदा नहीं है। देखिए बच्चों, हमने स्टार्ट करी कहानी किससे? सर आपने कहानी स्टार्ट करी है ऑफिसर से, तो बेस वही पकड़िए, राइट? कहानी किससे स्टार्ट करी है? ऑफिसर से मैंने कहानी स्टार्ट करी है बच्चों। अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 59 के अंदर ऑफिसर इंक्लूड्स कोड की क्या? धमाका। डी से डायरेक्टर, एम से मैनेजर, के से केएमपी, ए से एनी अदर पर्सन इन हुज डायरेक्शन या इंस्ट्रक्शन बोर्ड और 1 और मोर डायरेक्टर अकस्टम टू एक्ट। यहां गलत था, वर्ड मैनेजर ना रहता बेहतर रहता। डायरेक्टर हमने पढ़ा क्लॉज 34 में, मींस अ पर्सन अपॉइंटेड टू बोर्ड। बोर्ड पढ़ा 2 क्लॉज 10 के अंदर, कलेक्टिव बॉडी ऑफ डायरेक्टर्स। देन आया केएमपी अंडर क्लॉज 51 में, जिसमें 6 क्लॉज, और अभी मैंने बार बार रिपीट कर दी, फिर भी एक बार कर देते हैं। पहली क्लॉज सीईओ और एमडी और मैनेजर, क्लॉज 2 सीएस, क्लॉज 3 होल टाइम डायरेक्टर, क्लॉज 4 सीएफओ, क्लॉज 5 such other officer not more than 1 level below the director who is in whole time employment of company designated as KMP by board, और लास्ट प्रिस्क्राइब्ड ऑफिसर। लेकिन दोबारा इस पे लौट के आए तो पहला था सीईओ अंडर क्लॉज 18 मींस अ पर्सन डेजिग्नेटेड एज सच। मैनेजर क्लॉज 54, एमडी क्लॉज मैनेजर क्लॉज 53, एमडी क्लॉज 54। दोनों में 2 बातें थी, मीन्स एंड इंक्लूड्स। मैनेजर में मीन्स में क्या था? इंडिविजुअल subject to SDC, superintendent's direction control, has whole or substantially the whole of powers of management, and includes a director or any other person occupying the position of manager by whatever name called। और जबकि MD में क्या है? मीन्स में a director by virtue of articles, agreement, BR, OR has substantial powers of management, और ये नहीं है कॉमन सील, साइनिंग ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट चेक और शेयर सर्टिफिकेट या ट्रांसफर से रिलेटेड, राइट? एंड इंक्लूड्स में अ डायरेक्टर ऑक्युपाइंग द पोजीशन ऑफ एमडी बाय वट एवर नेम कॉल्ड। लेकिन ध्यान रखिएगा मैनेजर में एंड में एक वर्ड क्या था? वेदर अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस और नॉट। देन हमने पढ़ा बेटा सीएस अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 24 में, भैया जाइए 21C ऑफ सीएस एक्ट से पूछ लीजिए, जो कुछ नहीं है मेंबर ऑफ आईसीएसआई है। 25 में क्या था? सीएस इन प्रैक्टिस, जो कि क्या लेके बैठा? COP, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस। देन हमने WTD पढ़ा क्लॉज 94 में, 2 बातें थी, मीन्स एंड इंक्लूड। मीन्स में अ पर्सन या पर्सन ही रादर ही इज अ डायरेक्टर हु इज इन होल टाइम एम्प्लॉयमेंट ऑफ कंपनी एंड इंक्लूड्स ED,
एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। देन सीएफओ पढ़ा क्लॉज 19 में, मीन्स अ पर्सन डेजिग्नेटेड एज सच। क्लियर? तो बच्चों देखिए, अब सर आपने सीएस की बात कर ली, सर सीएफओ में आपने कहा सीए नहीं आता, थोड़ा सीए का भी बता देते। लो बेटा आपके स्क्रीन पे है, ऐसी क्या बात है। क्लॉज 17 में है, चार्टर्ड अकाउंटेंट मींस अ चार्टर्ड अकाउंटेंट एज डिफाइंड अंडर सेक्शन 21B ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का एक्ट है 1949 का, हु होल्ड्स अ वैलिड सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस अंडर सेक्शन 6(1) ऑफ सीए एक्ट। क्लियर है? तो चार्टर्ड अकाउंटेंट का मतलब भैया ऑब्वियसली जो मेंबर है आईसीएआई का, राइट, आईसीआई का मेंबर है और उसके पास क्या है, सीओपी। ऐसे ही सर कई बच्चे वो कॉस्ट अकाउंटेंट वाला कोर्स करते हैं, तो ठीक है ना, उनका भी डेफिनेशन साथ में ले लीजिए। क्लॉज 28 में कॉस्ट अकाउंटेंट मींस अ कॉस्ट अकाउंटेंट, सेम ये कॉपी पेस्ट है, सिर्फ क्या हो गया, यहां चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट 1949 था, यहां आ गया कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट एक्ट 1959 का, आगे सेम वही है, सीओपी। क्लियर है? तो उसके अंदर कुछ नहीं है। ऐसे ही देखिए प्रमोटर हम पहले ही पढ़ चुके हैं जब हम इनकॉर्पोरेशन की बात करके आए थे, इसलिए मैंने लिख दिया, वहां कोड की आपको याद होगी, एनसीए पढ़ी थी, जिसका नेम आपने लिखा है प्रोस्पेक्टस में 26 में, ये आइडेंटिफाइड इन एनुअल रिटर्न अंडर सेक्शन 92। और सी से आप याद कीजिएगा, हमने कहा था जिसके पास कंट्रोल है ओवर द अफेयर्स ऑफ कंपनी, और कारण क्या है, शेयर होल्डिंग, वोटिंग या कुछ भी हो। और ए से था एनी अदर पर्सन इन हुज डायरेक्शंस, वही सेम पॉइंट, बोर्ड एक्ट्स, बट वहां एक्सेप्शन थी अगर कोई प्रोफेशनल कैपेसिटी में है। तो बच्चों अगली डेफिनेशन देखिएगा। अच्छा, अगली डेफिनेशन में जाएं उससे पहले देखिए कुछ एनालिसिस मत भूल जाइए। बहुत ही बेहतरीन मैं आपको एक फार्मूला दे रहा हूं, ये जिंदगी भर मत भूलिएगा। और ये फार्मूला सर किसका दे रहे हो? और देखिए कहानी आज स्टार्ट करी थी ऑफिसर से, किससे? तो भैया ऑफिसर का ही मैं आपको यहां पे एक फार्मूला दे रहा हूं। सर ऑफिसर का फार्मूला आपने धमाका कह तो दिया था, DMKA। अरे मैनेजर तो किसके अंदर चला गया, के अंदर, एनी को तो छोड़ ही दो। तो मैं कहूंगा ऑफिसर का फार्मूला क्या बन गया, ऑफिसर इज इक्वल टू D प्लस KMP, है ना। और KMP के अंदर कौन से डायरेक्टर थे, जो होल टाइमर है। तो सीखा क्या, ऑफिसर के अंदर कौन से डायरेक्टर आ गए, अरे ऑफिसर के अंदर सारे डायरेक्टर आ गए, चाहे होल टाइमर हैं या नहीं है। साथ में क्या आ गया, KMP। तो ऑफिसर का बड़ा प्यारा फार्मूला याद रखिएगा, KMP ले लिया एंड सारे डायरेक्टर ले लिए। लेकिन KMP के अंदर डायरेक्टर थे, हां थे, लेकिन कौन से थे, एग्जीक्यूटिव थे, MD था, WTD था। दिस इज द बेस्ट फार्मूला, O इज इक्वल टू KMP प्लस D। ये मत भूलना। सर इतना जोर क्यों लगा रहे हो? अरे भैया आगे आप देखोगे इसकी इतनी भयंकर यूटिलिटी होगी कि आप पागल हो जाओगे, राइट? इतनी जबरदस्त यूटिलिटी। और ये फार्मूला टिका लो आज, जब तक ये फार्मूला आपके साथ, आप गड़बड़ नहीं करोगे कहीं भी। अब देखिए क्या समस्या आती है। समस्या ये आती है बच्चा लोग कि भैया हम जब भी कोई पेनल्टी पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, पेनल्टी पढ़ते हैं, तो हमें लिखा होता है कि पेनल्टी लगेगी कंपनी एंड ऑफिसर इन डिफॉल्ट पे। तो बच्चा क्या सोचता है, अरे सर ने पढ़ाया था 2 क्लॉज 59 में ऑफिसर, ऑफिसर का मतलब है धमाका, या सिंपल फार्मूला KMP प्लस डायरेक्टर, कि पेनल्टी तो उन्हीं को लगेगी। अरे है ना सर, हम तो बच जाएंगे क्योंकि सर हम तो सीए हैं, शायद हम CFO ना बने, है ना सर, हम बच जाएंगे। नहीं बचोगे तुम, क्योंकि गलती क्या है, गलती बच्चा ये करता है कि मैं जो बता रहा हूं ऑफिसर अलग है मेरे बच्चों, और आपकी स्क्रीन पे ऑफिसर नहीं है। 2 क्लॉज 60 में ऑफिसर इन डिफॉल्ट है। डेफिनेशन ध्यान से देख लीजिए क्या है, 2 क्लॉज 60 में OID है, ऑफिसर इन डिफॉल्ट, और इसके अंदर 7 क्लॉज आपको दिख रही होंगी, दिख रही है, राइट? देयर आर 7 क्लॉजेस, राइट? अब मैं आपको, मेरा हैंड रिटन ही जो ज्यादा ही शॉर्ट में रहेगा या इजी रहेगा, क्योंकि उसी को आप फोटो मेमोरी बनाइए। लेकिन चलिए मैं प्रिंटेड आज, चलिए ऐसे दिखा दिया कि चलो ये भी एक चीज है, बट यहां से यूटिलिटी निकलती है। 7 क्लॉज हैं। पहली बात, ये व्यक्ति लायबल टू है, पेनल्टी कहें या पनिशमेंट, कौन सी पेनल्टी हो सकती है, इम्प्रिजनमेंट। सर जेल का लिख के बैठे हो, पेपर में इम्प्रिजनमेंट लिख के ना, कहीं ऐसे जेल लिखा हो, लिखने में थोड़ा शॉर्ट था यार, और फाइन और बोथ। तो कोई भी पेनल्टी लगे, OID का मतलब है बेटा जो ससुराल जाएगा जी। और देखिए ससुराल जाते हैं तो शगन तो जरूरी है, क्लियर है,
और कई बार दोनों काम हो जाते हैं। क्लियर? अब ऑफिसर इन डिफॉल्ट का मतलब क्या है? मीन्स एनी ऑफ द फॉलोइंग ऑफिसर्स। मीन्स ऑफिसर की डेफिनेशन में 4 लोग थे, यहां मैंने बताया कितनी क्लॉज है? 7 है। देखिएगा पहला क्या आ गया? अरे सर होल टाइम डायरेक्टर तो केएमपी के अंदर था। तो अगला देखो क्या लिखा है? केएमपी। अरे सर ये तो दारू पी के लॉ बना दिया। अरे मैं भी तो ये कह रहा हूं दारू पी के बना दिया। अरे केएमपी के अंदर ही जब होल टाइम डायरेक्टर, काहे को यार तुम परेशान करते हो 7 क्लॉज के लिए? अरे ये सुनो, तो एक चीज तो क्लियर होगी, ऑफिसर के अंदर भी केएमपी है, ओआईडी के अंदर भी केएमपी। ये एनालिसिस लेके चलना है। ओआईडी के अंदर भी क्या है? सारे केएमपी। गलती नहीं होगी पेपर में, क्योंकि मैं आपको बता दूं नवंबर 2022 के अटेम्प्ट में, नवंबर 2022 के अटेम्प्ट में इसी के ऊपर कोई क्वेश्चन बना के पूछ लिया गया था। लेकिन अगर बच्चा ये एनालिसिस कितने अच्छे ले ले, ओआईडी के अंदर केएमपी आ जाता है तो गलती नहीं करेगा। राइट? हो गया 2। ओके। तीसरा देखो, कहता अगर कंपनी में कोई केएमपी नहीं है, क्या नहीं है? केएमपी के अंदर डायरेक्टर थे, हाँ या ना बोलो? डायरेक्टर नहीं थे, होल टाइम डायरेक्टर थे या एग्जीक्यूटिव थे। ये गलती मत करो। तो कहता अगर कंपनी में केएमपी नहीं है तो क्या वर्ड लिखा है सर? ये डी/एस क्या है? आप पूरा ढंग से लिख लेना। डी का मतलब है डायरेक्टर, ऑब्लिक एस का डायरेक्टर्स। ठीक है? थोड़ा जगह देखो शॉर्टकट की। अब मैं भी क्या करूं? क्या वर्ड है? डायरेक्टर और डायरेक्टर स्पेसिफाइड बाय बोर्ड। जैसे सुनो, कंपनी में केएमपी नहीं है तो एमडी भी नहीं है, डब्ल्यूटीडी भी नहीं है। मान लो पीछे 5 डायरेक्टर है। कितने? 5 में से कोई एक, 5 में से 3 में भी सारे, कोई भी एक या एक से ज्यादा जिसे बोर्ड ने क्या स्पेसिफाई किया है और उन्होंने अपनी क्या दी है? कंसेंट दी है। लेकिन अगर ऐसे कोई डायरेक्टर स्पेसिफाइड नहीं है तो कौन आएंगे? सारे के सारे डायरेक्टर। अरे सर क्या कह रहे हो? दोबारा सुनो, क्या है? ओआईडी। अगर आप किसी भी सेक्शन का कॉन्ट्रावेंशन करोगे पेनल्टी तो लगेगी। पेनल्टी किस पे लगेगी? केएमपी पे। हमारी समस्या क्या आ गई? केएमपी नहीं है। तो केएमपी नहीं है ना, ये जो पार्ट टाइम में डायरेक्टर हम इनको कहेंगे आन मिलो सजना, बेटे इधर आ जाओ। क्यों आऊं मैं? क्यों आऊं? अरे तेरे को तेरी कंपनी के बोर्ड ने 5 डायरेक्टर थे, मान लो ये मिस्टर एक्स है। एक्स को कहा गया था भैया तेरी जिम्मेवारी है कंप्लायंस करने की, तेरी जिम्मेवारी है, और तूने बेटे उस समय तो क्या दे दी थी? अपनी कंसेंट। जैसे क्लास में मैं कह देता हूं बेटा कौन टॉप करेगा, दिस एंड दैट, सारे हाथ खड़े कर देंगे। कौन सीए बनेगा? सारे हाथ खड़े कर देंगे। कौन पढ़ेगा? सारे हाथ खड़े कर देंगे। और जब बारी आती है क्वेश्चन पूछने की, सारे के हाथ टुंडे हो जाते हैं। क्लियर है? किसी का हाथ नहीं खड़ा होता। तो भैया पहले तो तुम बड़े चौधरी बने थे, क्या दिए थे? अपना कंसेंट दिए थे ना, तो तुम कहलाओगे ओआईडी दी, तुम जाओगे जेल में। 5 डायरेक्टर थे जेल में, सिर्फ कौन गया? एक्स गया। लेकिन मान लो कोई कॉन्सेंट ही नहीं दिया, तो हमने कहा बेटा तुम 5 हो ना, हम साथ साथ हैं तिहाड़ जेल में। क्लियर? 4th पॉइंट देखिएगा, यहां तुम फंसोगे, ये तुम्हारे लिए पॉइंट है। तुम सीए थे ना, तुम सोच रहे थे मैं तो केएमपी नहीं हूं, और चलिए केएमपी नहीं है तो डायरेक्टर ही आए, मैं तो बच गया। नहीं बचोगे तुम। क्या लिखा वर्ड? एनी पर्सन। मुझे बताओ तुम सीए हो, क्या तुम पर्सन हो? हाँ तुम पर्सन हो। एनी पर्सन चार्ज, यहां चार्ज का मतलब है गिवन, जिसको दी गई है एक रिस्पॉन्सिबिलिटी। किस चीज की? खाते बनाने की, रिकॉर्ड्स बनाने की एंड फाइलिंग वगैरह करने की। देखिए फाइलिंग हम करते हैं एनुअल रिटर्न सेक्शन 92 में, फाइनेंशियल स्टेटमेंट 137 में। मतलब जितने भी कंप्लायंसेस, मतलब कागजों से रिलेटेड, मान लो जिम्मेवारी सीए को दे दी। अरे तुम्हारे सीए कोर्स में लॉ मजाक के लिए थोड़े पढ़ा रहे, अरे है ना? तो भैया तुम्हें जिम्मेवारी दी ना, तो बेटा आगे डिफॉल्ट किए, चलो बेटा। क्लियर? और ये सर ये सेक्शन 128 का ही को लिखे हो, क्योंकि जो बुक्स वगैरह बनाने के ऊपर ना चैप्टर नंबर 9 आता है। कौन सा आता है? चैप्टर 9, जिसका नाम है अकाउंट्स ऑफ कंपनीज फ्रॉम सेक्शन 128 से 138। तो वहां पे भी ये जिक्र आएगा, इसलिए लिख के छोड़ा है कि आपको यूटिलिटी, क्योंकि जब आप बाद में रिवाइज करो पता तो चले। क्लियर है? नवंबर 2022 में इसी 128 में के ऊपर पेनल्टी आई थी। बताइए किस किस के ऊपर लगेगी? तो 128 में भी एक लिस्ट है, इन लोगों के ऊपर पेनल्टी लगेगी। लेकिन अगर भूल जाओ ये डेफिनेशन ऑफ लॉ चार्ट अगर याद है तो दिमाग काम कर जाएगा। 5वां देखिए, फिर वर्ड क्या है? देखिएगा कोई भी पर्सन है, एनी पर्सन, जिसके इशारों पे, इन हुज इंस्ट्रक्शन, डायरेक्शन, एडवाइस,
BOD एक्ट्स। अरे सर ये तो वही पॉइंट आगे जो ऑफिसर में था, सर ये तो वही वर्ड आगे जो प्रमोटर में भी था। बिल्कुल, कोई भी आदमी जिसके इशारों पे कंपनी का बोर्ड नाच रहा है, लेकिन क्या लिखा है, अदर देन पर्सन हु एक्ट्स इन प्रोफेशनल कैपेसिटी। जैसे प्रमोटर में पढ़ाया था मैंने कि मान लीजिए कंपनी में पाइपें पानी वाली फट गई हैं, क्या बुलाया होगा, प्लम्बर। तो प्लम्बर कौन है, एक प्रोफेशनल। तो प्लम्बर की बात कंपनी का बोर्ड मानेगा, हाँ मानेगा। तो बताओ क्या प्लम्बर ऑफिसर इन डिफॉल्ट बन गया, नहीं। तो हम प्रोफेशनल को इसके अंदर नहीं लेंगे, कोई और आदमी जिसके इशारों पे कंपनी का बोर्ड नाच रहा है। जैसे थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, मेरी वाइफ के इशारों पे एज ए डायरेक्टर मैं नाच रहा हूं। क्लियर है, समथिंग लाइक दैट। छठा पॉइंट देखिएगा, एवरी डायरेक्टर, हर एक डायरेक्टर हु इज अवेयर ऑफ कॉन्ट्रावेंशन। अरे भैया तुम कौन हो, डायरेक्टर हो। अरे भैया तुम कंपनी के सबसे बड़े आदमी हो, तुम्हें डिफॉल्ट का अगर मालूम है तो तुम्हें क्या लेना चाहिए था, एक्शन लेना चाहिए था, नहीं लिया तो अब हम लेंगे, आन मिलो सजना तिहाड़ में। क्लियर है। सातवां पॉइंट देखना, ये थोड़ा विचित्र नजर आएगा, थोड़ा डिफरेंट नजर आएगा। देखिए कंपनी के शेयर्स आते हैं, सर शेयर्स आते हैं, और एक पब्लिक कंपनी निकालती है पब्लिक ऑफर, और पहली बार पब्लिक ऑफर निकालती है, इसे कहते हैं आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफर। और दोबारा तिबारा चौबारा निकाले तो उसे कहते हैं एफपीओ, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर, या आसान वर्ड कह सकते हैं फर्दर पब्लिक ऑफर। अब देखिए जब कंपनी का शेयर से रिलेटेड आईपीओ वगैरह आता है, बहुत सारे कंप्लायंसेस करने हैं। अब कंपनी कहती है मैं अपनी कंपनी चलाऊं या ये इश्यू से रिलेटेड कंप्लायंसेस करूं, तो कंपनी अगेन क्या कर देती है मेरे बच्चों, ये लिखा वर्ड आउटसोर्सिंग। तो कंपनी क्या अपॉइंट करती है, एक शेयर ट्रांसफर एजेंट। देखिए कंपनी के रोज शेयर खरीदे बेचे जाते हैं, तो कंपनी को क्या बनाना पड़ता है, अंडर सेक्शन 88 बनाना पड़ता है रजिस्टर ऑफ मेंबर। और रोज स्टॉक एक्सचेंज में ट्रांजैक्शन हो रही, धड़ाधड़, कोई शेयर खरीद रहा है, कोई बेच रहा है, धड़ाधड़। और कंपनी क्या वही काम करती रहेगी, रजिस्टर, और ये काटा नाम है, अब इसका चढ़ा है, अब ये काटा, ये चढ़ा है, पगलिया जाओगे भाई। तो कंपनी क्या करती है, एक अलग से क्या अपॉइंट कर लेती है, शेयर ट्रांसफर एजेंट, या उसे कहते हैं रजिस्ट्रार। जब भी देखिए कोई आईपीओ आएगा, प्रोस्पेक्टस आप देखिएगा पहले पन्ने पे दिख जाएगा रजिस्ट्रार ऑफ इशू, ये है रजिस्ट्रार, मतलब ये आरओसी की बात नहीं हो रही, प्लीज यहां ध्यान दीजिएगा, लिख लीजिएगा। यहां रजिस्ट्रार का मतलब है वो व्यक्ति जो कंपनियों का इशू से रिलेटेड क्या बना रहा है, एक रिकॉर्ड। क्योंकि देखिए लोग क्या देंगे, एप्लीकेशन मनी, कईयों को अलॉटमेंट होगी, कईयों को नहीं होगी, कईयों को प्रोरेटा अलॉटमेंट होगी, फिर उनका पैसा रिफंड, ये वो ब्ला ब्ला। या फिर कंपनी इस कार्य के लिए क्या अपॉइंट कर लेती है, मर्चेंट बैंकर। सर बैंकर का मतलब बेटे बैंक, सर मर्चेंट का मतलब, अरे बहुत सारे बैंक जो मोटी कमाई करते हैं ना, इन्हीं सर्विसेज से करते हैं। अगर आप सोचो कि बैंक सिर्फ पैसा ले रहा है और लोन दे रहा है, उससे कमाई नहीं। मर्चेंट बैंकर जो है, जो कंपनियों को दुनिया भर की क्या देते हैं, सर्विसेज, इन इश्यूज वगैरह से रिलेटेड। क्योंकि जो भी आप पैसा इशू पे देते हो वो सीधा कहां जाता है, बैंक अकाउंट में। तो मर्चेंट का मतलब है ये बैंकर स्पेशलाइज्ड है, इनको मालूम है जब भी कंपनी का कोई आईपीओ वगैरह आएगा, कंप्लायंसेस करने पड़ते हैं, कंपनीज एक्ट के कंप्लायंसेस करने पड़ते हैं, सेबी के, तो ये स्पेशलिस्ट हैं। तो हमने कहा बेटा तुम लोग माना सीधा सीधा कंपनी में काम नहीं कर रहे हो, लेकिन बहुत लोगों का कमाई लेके बैठे हो, क्योंकि लोगों ने शेयर्स में पैसा लगाया। तो भैया तुमने अगर कुछ डिफॉल्ट किया ना, आन मिलो सजना, ऑफिसर इन डिफॉल्ट। 7 क्लॉज आई है, बड़ी आसान है, मैं कहूंगा पहली 2 कुछ नहीं है, केएमपी ही है। अरे भैया पहली 2 कुछ नहीं है, केएमपी ही है, तो एक तो कम होगी, ऐसे ही याद रख लो केएमपी। वैसे अलग याद रखना है तो डब्ल्यूटीडी, केएमपी नहीं है तो जिस डायरेक्टर को जिम्मेवारी दी है बोर्ड ने और उसने कंसेंट दी है, अगर किसी ने नहीं दी तो सारे के सारे। फोर्थ क्या आ गया, कोई भी व्यक्ति जिसको किताबों की या फाइलिंग की जिम्मेवारी दी है बोर्ड या केएमपी ने, राइट। और 5वां आ गया, जिसके इशारों पे कंपनी का बोर्ड नाच रहा है, लेकिन एक्सेप्शन क्या है, प्रोफेशनल कैपेसिटी में। और 6वां पॉइंट आ गया, हर वो डायरेक्टर जिसको डिफॉल्ट का पता है। और 7वां आ गया, शेयर से संबंधित, चाहे शेयर्स का इशू हो, ट्रांसफर का मतलब स्टॉक एक्सचेंज में खरीदना बेचना, उससे रिलेटेड आप शेयर ट्रांसफर एजेंट कहें, आप रजिस्ट्रार कहें, या मर्चेंट बैंकर कहें। थोड़ा सा मैंने इसको हल्का सा शॉर्ट में देखे जरूर लिख के दिया है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। थोड़ा लिखना भी बनता है कि भैया थोड़ा सा शॉर्ट में हो जाए। जैसे अगर आप यहां देखेंगे कुछ शब्दों को, बहुत कुछ लिखा है कि जिसको जिम्मेवारी दी गई थी खाते खुते बनाने की, तो मैंने थोड़ा शॉर्ट कर दिया, राइट, जो कि फेयर भी है, राइट। ये जैसे था, हर वो डायरेक्टर जिसको कॉन्ट्रावेंशन का पता है, लेकिन आगे क्या लिखा है, क्यों पता है, by virtue of receipt by him of any of the proceedings of the board or participation in proceeding without objecting to the same। इसका मतलब है कोई कार्रवाई चल रही थी बोर्ड मीटिंग में, उसे सब पता था और उसने कोई ऑब्जेक्शन दी नहीं तो तुम्हें पता ही है।
तो उस लाइन को मैंने लंबा चौड़ा नहीं लिखा, हैंड रिटन में आप लिखना चाहें लिख सकते हैं, या वेयर सच कॉन्ट्रावेंशन हैड टेकन प्लेस विद हिज कंसेंट और कनाइवेंस। कनाइवेंस का मतलब होता है मिली भगत से वो डिफॉल्ट किए गए हैं। जैसे एक उदाहरण भी आप देखना चाहें, देखिए मेरी प्रिंटेड बुक, नॉर्मली मैं हमेशा हैंड रिटन आपको दिखाता हूं, मेरी प्रिंटेड बुक का मैं एक चीज जरूर, आप चाहे पूरा कोर्स करने के बाद है, जो एग्जाम्पल या कुछ क्वेश्चन दिए होते हैं जरूर एक बार अपनी आंखों से निकाल लीजिएगा, बिकॉज उससे थोड़ा सा कंटेंट मत पढ़िए चाहे, क्योंकि कंटेंट तो मैंने आपको क्या लिखवा दिया, हैंड रिटन, कोई सेंस भी नहीं बनती, राइट। जैसे ये एग्जाम्पल देखिए, क्योंकि कई बार जो ये एग्जाम्पल देख रहे हैं कंपनी, इसके ऊपर क्या डाल सकता है एग्जाम में, कॉपी पेस्ट प्रश्न। इन अ कंपनी कहता है एक डिफॉल्ट कमिट होता है विद रिस्पेक्ट टू अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। किसने किया जी? अफसरों ने किया। इन कंपनी देयर वर नो, ना तो कहता कोई एमडी था, एमडी कहां गया? केएमपी में, ना डब्ल्यूटीडी था केएमपी में, ना मैनेजर केएमपी में, सीएस, क्योंकि सीएस कहो या सेक्रेटरी कहो एक ही बात है, केएमपी में है ही नहीं, और ना ही क्या है अ पर्सन चार्ज बाय द बोर्ड, जिसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी, नीदर, ना ही कोई डायरेक्टर या डायरेक्टर स्पेसिफाइड बाय बोर्ड है। और बेटे तो कोई भी नहीं कंपनी में। सर आपने 7 पॉइंट करवाए, फिर तो कोई भी नहीं हुआ, अरे है ना। तो अब क्या कहें? देयरफॉर इन सच सिचुएशन क्या कहेंगे? ऑल द डायरेक्टर्स मे बी ट्रीटेड एज ऑफिस। देखिए क्वेश्चन कितना अच्छा है। अरे देख रहे हो एग्जाम्पल, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो बताओ कौन लायबल होगा? फिर तो सर कोई भी नहीं होगा। अरे कोई क्यों नहीं होगा? डायरेक्टर तो है ही है, क्लियर। क्योंकि हमने क्या पॉइंट पढ़ा था, केएमपी नहीं है तो जिसको जिम्मेवारी दी गई है स्पेसिफाइड बाय बोर्ड, जिसने कंसेंट दी है, और अगर ऐसा कोई ना हो तो सारे के सारे डायरेक्टर्स। तो ये एक अच्छा एग्जाम्पल है। इज दैट ओके? नाउ देखिए, जितने भी एग्जाम मेरी प्रिंटेड बुक में भी इवन आपको कंपाइलर दिया गया है, एक एक क्वेश्चन, तो इवन कंपाइलर में सेक्शन वाइज क्वेश्चन डाल के दिए गए हैं, बट अदरवाइज बुक में भी देखिए मैं लिख देता हूं, जैसे इस डेफिनेशन पे इस बार क्वेश्चन आया था, ये आया था, वो आया था, तो बड़ी इसमें भी काफी मेहनत की गई है, क्योंकि बहुत बार लेक्चरों में मैं कुछ चीजें बता ही नहीं पाता कि हाउ मच एफर्ट्स और पेन इज बीइंग टेकन। देखिए यहां से हमने ये पढ़ा था चार्टर्ड अकाउंटेंट क्लास 17 में, 18 में क्या पढ़ा? सीईओ, 19 में क्या पढ़ा बेटे? सीएफओ, 20 में याद कीजिएगा हम पहली कंपनी पढ़ा है। इवन जब मैंने डेफिनेशन लिखी है तो उसके बाद ये भी बताया कि इस डेफिनेशन का रेलिवेंस कौन से सेक्शन से है, इस डेफिनेशन का कौन से सेक्शन से रेलिवेंस है, क्लियर। तो वो सब भी चीजें भी बहुत सारी यूटिलिटी की इस तरह से लिखी गई हैं कि कभी आपको जरूरत लगे ये किताब, जैसे अगर आपको प्रिंटेड दी भी गई है, संभाल लीजिएगा, चाहे आने वाले जितने मर्जी साल तक, कम से कम सीधा आप देख पाएंगे रेलिवेंस कहां तक है, क्लियर। और देखिए ये तो हम पढ़ लिए थे, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, ये वो। एक ये भी चीज है कंपनी लिक्विडेटर, लेकिन ये आता है वाइंडिंग अप चैप्टर से रिलेटेड। तो कंपनी लिक्विडेटर होता है जो ऑफिसर अपॉइंट होता है जब कंपनी क्या हो जाती है? बंद, क्लियर है। और ये कोर्ट की तरफ से अपॉइंट होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? ट्राइब्यूनल, राइट। तो ये यहां लिख के नहीं दिया, कोई इतना सेंस नहीं था। सीएस का मैंने पहले बता दिया था, सीएस है या 2 नाम दिए गए हैं, दूसरा नाम क्या है? सेक्रेटरी, क्लियर है। रेलिवेंस हर चीज की, सीएस इन प्रैक्टिस बता दिया। और देखिए जो 223 में कंपनी लिक्विडेटर था उसी से रिलेटेड देखिए कॉन्ट्रीब्यूटरी, ये कंपनी का ऑफिसर नहीं है, ये तो वो व्यक्ति है, मेंबर है, जो कंपनी बंद होने के बाद, मैंने यही कहा था, देखिए पर्सन, सब्सक्राइबर, मेंबर, शेयर होल्डर, कंपनी बंद होगी तो आपका नाम चेंज होकर बन गया कॉन्ट्रीब्यूटरी। तो ये वो आदमी है जिसने पैसे देने हैं कंपनी के एसेट्स की तरफ जब कंपनी क्या हो जाएगी? बंद, क्लियर है। तो बेटा इसके साथ ये काफी सारी डेफिनेशन जैसे कॉस्ट अकाउंटेंट जो भी मिलती थी, मतलब मेरा जो हैंड रिटन पेज है वो प्योरली मैंने किसके ऊपर बना के दिया है? कंपनी के ऑफिसर्स, और दुनिया भर की डेफिनेशन यहां डाल दी। लेकिन इस पेज में मैं एक इंटरेस्टिंग चीज और शो करूंगा जिसका मैंने जिक्र अभी आपके साथ नहीं किया, ना ही इस लेक्चर में कर रहा हूं, राइट। अगर आप इस पेज को देखोगे ना, एंड में आपको एक डेफिनेशन और दिखेगी, रिलेटेड पार्टी। इसका मतलब होता है कंपनी के रिश्तेदार, कंपनी के, तो रिश्तेदारों को अफसर कहना, लेकिन चलिए थोड़ा रिलेट कर सकते हैं, तो ये हिस्सा बाद में हम डिस्कस करेंगे, लेकिन आप इसको एक पेज पे भी इस तरह से लिख सकते हैं कि एक तरह से सारे, क्योंकि मैं इस लेक्चर के साथ अगर ये डेफिनेशन करा दूंगा क्लॉज 76 जो मैंने स्टार्टअप कंपनी के साथ, याद कीजिएगा मैंने आपको करवाई भी थी,
क्लॉज नंबर अगर आप याद करेंगे वहां पे 276 क्लॉज नंबर 8 में मैंने आपको स्टार्टअप कह रहा हूं, इन्वेस्टिंग कंपनी करवाया था। अगर आप याद करें, इन्वेस्टिंग कंपनी, राइट, ये वही वाला है, लेकिन इसको बाद में हम किसी सेक्शन के साथ रिलेट करके चलेंगे। लेकिन आप लिखना चाहें एक पेज पे लिख लेंगे तो आपके लिए ये बहुत बड़ा क्या निकल के आती है, एक यूटिलिटी, कि भैया कितनी सारी डेफिनेशन, और ये एक पेज A4 है, अगर मेरा प्रिंट आउट लिया जाए परफेक्ट इसी तरह से निकल के आएगा, राइट। तो जो लिखना चाहें क्लिक करके आप लिख सकते हैं। आई होप सो याद हो गया होगा ये आपको, राइट। कभी भी कोई जरूरत पड़े, इट्स नॉट ओनली विद रिगार्ड टू द ऑफलाइन स्टूडेंट्स, इवन द ऑनलाइन दे मे से दे कैन ऑलवेज गिव देयर इनपुट्स या व्हाटएवर XYZ, राइट। थैंक यू।